أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ अल्हम्दुलिल्लाह कुरान समझने के लिए आसान तरीके से समझने के लिए आज एक बार फिर हम सब इकट्ठे हुए हैं और QC1 यानी अंडरस्टैंड कुरान जिसके 7 लेवल्स हैं इंशाल्लाह मुकम्मल कुरान को समझने के। उसमें से पहला लेवल हम बहुत जल्द मुकम्मल करने जा रहे हैं। आज हम लेसन 16 और 17 स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वीक लेसन 18 और 19 स्टडी करेंगे। उससे नेक्स्ट वीक हमारी फुल कोर्स की 20 लेसन्स की रिवीजन होगी, 19 लेसन्स की रिवीजन होगी अलोंग विद लेसन 20। क्योंकि जो लेसन 20 है 20वां सबक, वो कोई नए कॉन्सेप्ट्स नहीं है, बल्कि वो आपको प्रूफ करने के लिए एक एक्टिविटी है कि वाकई आपने कुरान से 50% लफ्ज सीखे हैं या नहीं। तो उसको हम रिवीजन के साथ करेंगे। तो इसका मतलब है कि ये वीक, इससे नेक्स्ट वीक और उससे नेक्स्ट वीक हमारी फाइनल क्लास के साथ कोर्स मुकम्मल होगा। और फिर उसी संडे को इंशाल्लाह हम अपना फाइनल क्विज रखेंगे। जैसे मिड क्विज हमने रखा था ऑनलाइन, और उसके इरादा है कि उसके 2-3 दिन के बाद ही जो वेनेसडे आए उसको हम रिजल्ट भी अनाउंस कर दें, सो दैट रमज़ान में फिर नया प्लान हो। और बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट आ रही हैं कि हमने पहली बार QC1 किया है, अगर हम रिपीट कर लें तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। QC1 का हर टीचर अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता है कि वो इस कोर्स को ज़रूर दोहराएं, रिपीट ज़रूर करें। हमारे जो सबसे सीनियर टीचर हैं वो भी इसके बारे में कहते हैं कि उन्होंने खुद इसको 100 टाइम से भी ज़्यादा रिपीट किया हुआ है। तो जितनी दफ़ा इसको दोहराएंगे इसके कॉन्सेप्ट्स की जो, क्योंकि ये बेस है ना, इसकी अगर बेस किसी चीज़ की मजबूत होती है तो ऊपर की बिल्डिंग भी मजबूत होती है। तो बेस जितनी मजबूत होगी अगले लेवल्स समझना आपके लिए उतना आसान होगा और चीज़ें ज़्यादा अच्छी समझ में आएंगी। तो इस जमन में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि रमज़ान में हमारी QC1 की ही क्लास फिर से शुरू होगी। मंडे से लेकर सैटरडे तक हर मॉर्निंग में 8 to 9 1 घंटे की क्लास हुआ करेगी। और 20 डेज में कोर्स मुकम्मल हो जाएगा। तो रमज़ान बड़ा बेस्ट टाइम है इस कोर्स को रिवाइज करने के लिए। उससे फिर ये होगा कि आप रमज़ान में दोहराई भी हो जाएगी और रमज़ान के बाद ईद उल फितर के बाद इंशाल्लाह आप कोर्स 2 ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई एक अच्छी खबर। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि दिस इज़ समिया शहजाद फ्रॉम अल फलाह मंजिल E114 इस्लामाबाद पाकिस्तान। मैं और आप सब, हम सब का मकसद है अल्लाह को राज़ी करना। और इसी ज़मन में, इसी चाहत में, इसी मकसद को जहन में रखते हुए हम जो कर रहे हैं अल फलाह के ज़ेर साया वो ये है कि सब लाइक माइंडेड फैमिलीज इकट्ठी हों। और किस बेस पर इकट्ठी हों? कुरान की बेस पर। अल्लाह का जो कलाम है वही सबसे ऑथेंटिक इल्म है, वही सच्चा इल्म है। उसको डायरेक्ट समझते हुए, बगैर किसी बीच में किसी चीज के, डायरेक्ट लफ्जों को इस तरह समझते हुए जैसे अरब समझते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कुरान से कनेक्ट करें और कुरान के मैसेज को समझते हुए इस्लामिक वे ऑफ लिविंग, इस दीन का जो, हमारे इस्लाम का जो निज़ाम ज़िंदगी है उसको हर वक्त अपने ज़िंदगी में लेकर आए। यानी 24/7 हमारी ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक हों। पर्सनल लाइफ है, हमारी फैमिली लाइफ है, हम कहीं जाते हैं, हम कहीं जॉब करते हैं, जितने भी मामलात हैं वो इस्लाम के साथ जो है वो कनेक्ट करते हो। तो इस चीज़ को ज़हन में रखते हुए इस मैसेज को हम आगे बढ़ते हैं। जी, तो हमारे जो मैम 6 एक बात मकासद हैं। पूछनी थी। जी प्लीज पूछें। मुझे पूछना था कि जो QC1 रिपीट करेंगे, क्या उनको उसी प्रोसीजर से दोबारा गुजरना पड़ेगा जैसे क्विज देते हैं जैसे अ, बिल्कुल, अ, बिल्कुल तो सिस्टर, ऐसे ही। फिर दोबारा एनरोल होना पड़ेगा, न्यू ऑफ बैच कोर्स, होगा? पूरा कोर्स आपको दोहराना है ना, तो दोहराने के लिए आपको हर हर फेज से गुजरना होता है, तभी तो आप हर चीज में एक्सपर्ट होंगे। अब मैम आपके साथ QC1 में है, QC2 जी, में भी आपके साथ होंगे? इट्स अप टू यू, इट डिपेंड्स। बहुत से टीचर्स अगर हमारे आप पढ़ा रहे होते हैं। आपके मैं ये कंसीडर करती हूँ मैं आपके साथ हूँ, तो तब हमारा यही बैच चलता रहेगा ना, कि बैच भी चेंज हो जाते नहीं हैं? नहीं, बैच नंबर चेंज होते हैं। जैसे अभी आप बैच नंबर 973 है,
तो अभी हमारा जो है सबसे लास्ट ये जो क्लास रमज़ान में है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो 1035 है क्लास नंबर, QC 1 का। QC 2 के बैच अलग से होते हैं, उनके नंबर्स अलग गिने जाते हैं, उनका सीक्वेंस चल रहा होता है कि ये QC 2 की क्लास दिस है, दैट है। QC 3 के अलग होते हैं। तो आपको उस फेज में जाना होता है, और अगर इट डिपेंड्स, अगर तो मैं फौरन रमज़ान के बाद कोर्स 2 शुरू करती हूँ, इरादा तो है इंशाल्लाह, तो फिर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज और हमारे बहुत से एक्सपर्ट ट्रेन टीचर्स QC 2 पढ़ाते हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें आपकी अपनी खुशी, अपनी विल होती है, अपनी मर्जी होती है। ठीक है ओके, और अगर मैम QC 1 मैंने रिपीट नहीं करना तो रमजान शरीफ में QC 2 स्टार्ट होगा? सिस्टर, आमतौर पर रमज़ान क्योंकि एक डिफरेंट एक टाइम जो है ना वो फ्रेम होता है हमारी जिंदगियों में, हम मुसलमानों की, तो उसमें आमतौर पर QC 1 ही करवाया जाता है, क्योंकि वो बेस है, उसमें नमाज कनेक्ट कर रही होती है, उसमें ज़्यादा लोगों के आने के चांसेस होते हैं, नए लोगों के। इसलिए आमतौर पर QC 1 ही करवाया जाता है रमज़ान में, और एक ही महीने में मुकम्मल करवाया जाता है। ठीक है। और QC 2 ये हो सकता है कि कोई किसी टीचर का पहले से कंटिन्यू हो तो वो चलता रहे, लेकिन आमतौर पर ये होता है कि हर कोई QC 1 ही पढ़ा रहा होता है। ठीक। एक्चुअली मैम आपकी वाली बात, मैं रमजान शरीफ में किसी भी क्लास को अटेंड नहीं करना चाह रही, लेकिन अगर QC 1 रिपीट होगा तो वो एक अच्छा बेनिफिशियल टाइम हो जाएगा। जी तो बिल्कुल, मैं भी इसीलिए यही मैं, बताना चाह रही हूँ। मैं भी यही बताना चाह रही हूँ। बाकी डिटेल बात हम बाद में करेंगे। क्लास टाइम में बहुत क्विक क्वेश्चन लिए जाते हैं क्योंकि टाइम ओके लिमिटेड ओके होता है। तो आप पर्सनली ओके मुझसे ओके, बात करें, मैं आपको गाइड करूंगी, ठीक है, या क्लास के बाद। जज़ाकल्लाह। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा जी, तो कोर्स के मकासद आप देख रहे हैं। पहला मकसद कुरान समझना आसान हो जाए। दूसरा मकसद हमारा नमाज हमें समझ आती हो। जब हम नमाज अदा करें तो हमारे जहन में दुनिया की चीज़ें ना आए, बल्कि हम अपनी नमाज से ताल्लुक बना सकें। इसके लिए नमाज समझ आना ज़रूरी है। नमाज इफ़ेक्टिव हो, हम पे, हमारी शख्सियत पे उसका असर होना चाहिए। कुरान के साथ हमारा ताल्लुक पैदा हो, नेक अमाल की तरगीब मिले, और अरबी बोलचाल के जुमले भी हमें एक बोनस के तौर पर मिल रहे हैं और हम उनको सीख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब तक हमने 15 लेसन्स स्टडी किए हैं, जिसमें मुकम्मल नमाज को समझा है, और सूरतुल फातिहा तो उसमें है ही। उसके अलावा हमने इखलास, अन्नास, अल फलक, अल असर और अन नस्र को भी अंडरस्टैंड किया है। और इसी तरह ग्रामर में हमने इसम, फेल और हर्फ के बहुत से कॉन्सेप्ट्स को स्टडी किया है। तो आज हम देखते हैं कि नया हमारे पास क्या है। तो सबसे पहले लेसन 16 में सूरतुल काफिरून को हम अंडरस्टैंड करेंगे, और इस कोर्स 1 में अंडरस्टैंड की जाने वाली ये आखिरी सूरत है, और उसके बाद आगे जो भी होगा वो फिर अगले कोर्सेज में आएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह। और फेल अम्र का कॉन्सेप्ट आपको लास्ट वीक पढ़ाया गया था, उसी का, क्योंकि पहला सेट आपने प्रैक्टिस किया था, और आज आपको उसका इस सबक में दूसरा सेट पढ़ाया जाएगा, और लेसन 17 में आपको तीसरा और चौथा सेट भी मुकम्मल करवाया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम सूरतुल काफिरून की खूबसूरत रेसिटेशन को ध्यान से सुनते हैं, और उसकी मदद से कोशिश करते हैं कि हमारी प्रोनाउंसिएशन, हमारा तलफ़ुज़ भी दुरुस्त हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين। सदकल्लाहुल अज़ीम। तो मुझे याद है जब मैंने हम सब ने जब कुरान मजीद को पहली दफ़ा तारुफ कराया गया और हमें बताया गया कि तिलावत कैसे करनी है, कुरान पढ़ना सिखाया गया, तो जो कारिया थी उन्होंने जाहिर है बहुत सारी नमाज और बहुत सारी चीज़ें भी हिफ्स भी करवाई, कुरान समझ रेसिटेशन के साथ साथ अस्माउल हुस्ना याद करवाए, नमाज याद करवाई, सिखाई ये सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह। और जो ये छोटी छोटी सूरतें हैं कुरान के आखिर में, ये भी ज़बानी याद कराई। तो उन सब में सबसे मुश्किल से जो सूरत मुझे याद हुई थी, मुझे याद आ रहा है कि वो सूरतुल काफिरून थी। और उसकी रीज़न ये है कि इसके अल्फाज इतने सिमिलर हैं,
एक दूसरे से इतना मैच करते हैं कि आपको पता नहीं चलता आप कहाँ चल चल रहे हो। आई मीन आपको लगता है शायद आप वही रिपीट कर रहे हो, क्योंकि जाहिर है उस वक्त अंडरस्टैंडिंग भी जरा कम होती है। आप छोटे छोटे फर्क जो है वो पहचान रखना और याद करना तो हमेशा मिक्स हो जाती थी। सो खैर आज हम वही मिक्सिंग जो है ना वो आज हमें फायदा देगी, राइट। तो कहने का मकसद ये है कि जो आयात हैं वो बहुत ज्यादा आयत नंबर 2 3 4 5 रिजेम्बलेंस रखती हैं आपस में, आज हम उनको समझेंगे। और क्योंकि उनमें लफ्ज एक ही जैसे मिलते जुलते लफ्ज रिपीट हो रहे हैं तो अंडरस्टैंड करने में बहुत आसानी होगी। और एक और मजे की बात जो इस कोर्स से हमें मिल रही है वो क्या है वो मैं अभी आपको समझाती हूँ। पहले हम कोर्स का बैकग्राउंड देख लेते हैं थोड़ा सा। ये मक्की सूरत है, यानी ये सूरत उस वक्त नाजिल हुई जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कातुल मुकर्रमा में मौजूद थे। मक्का के मुशरिकीन ने जब ये देखा कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनके जेर साया इस्लाम फैलना शुरू हो गया है, और उनका जो खुद से बनाया हुआ दीन है, बस जो भी मुशरिकाना दीन उनका, बुतों को परस्तिश करना और अपनी मर्जी से जो मर्जी कर लेना, तो वो जो उनका बनाया हुआ दीन है वो कमजोर होता जा रहा है। लोगों को अवेयरनेस आती जा रही है सही और गलत की। तो उन्होंने फिर कोशिश शुरू की कि इस्लाम के फैलाव को रोका जाए। तो जब उन्होंने देखा कि मोहम्मद अरबी जो है वो, उन्हें तो किसी चीज़ का लालच है नहीं, उन्हें जो है वो आसानी से जो है वो कन्विंस तो किया नहीं जा रहा, हर तरह का हरबा वो आजमाने लगे, लोगों पे जुल्म भी किए उन्होंने जो इस्लाम कबूल कर रहे थे। लेकिन तरह तरह के हथकंडे जो है वो अपना रहे थे। तो उन्होंने यहाँ पर क्या किया, ये वो वक्त था जब उन्होंने मिलके एक मंसूबा बनाया। जो बड़े बड़े वहाँ के ट्राइब्स थे, कबीले थे, उनके सरदार इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा कि ये जो मोहम्मद हैं ये तो लोगों पे बड़ा असर होता जा रहा है इनका, लोग इनको जो है वो समझ रहे हैं, इनकी बात सुनने लगे हैं, तो हमारी तो कोई वैल्यू रहेगी नहीं, हमारा तो वो डर और खौफ और वो सब चीज़ें लोगों में रहेंगी नहीं, लोग हमें फॉलो नहीं भी नहीं करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, मिल के प्लान बनाया और नबी को ऑफर की, एक पेशकश की कि ऐसा करते हैं, एक साल मुशरिकीन सिर्फ एक खुदा की इबादत करेंगे और दूसरे साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुतों की भी इबादत करेंगे उनके साथ। ठीक है। तो ये मामला था क्या, वो आपने यकीनन सुना होगा, जिसमें उन्होंने हर तरह की पेशकश की। उन्होंने कहा कि आप कहें तो हम आपको सीनियर कोई ओहदा दे देते हैं अपनी सियासत में, कोई अगर ए नबी, अगर आप कोई, ए मोहम्मद, अगर आप कोई हुक्मरानी चाहते हैं तो हम आपको ऐसा कुछ दे देते हैं। आप चाहें तो हम जो मक्का की खूबसूरत खवातीन हैं, आप जिनका इंतखाब करें, हम उनसे जो है वो आपको मुंसलिक कर देते हैं, जो भी वट एवर, जो भी उनका शादी का निकाह का मामला हुआ करता था उस जमाने में। और तो इस तरह की ऑफर्स दी, अगर आपको मालो दौलत चाहिए तो हम वो दे देते हैं। लेकिन इस चीज के बदले में वो इस्लाम फैलाने से रोकना चाहते थे। तो नबी का तो ये कहना था कि मेरे एक हाथ पर सूरज और एक हाथ पर चांद भी रख दें लाकर तो भी मैं दीन को फैलाने से नहीं रुकूंगा। ये होती है एक दाई का जज्बा। वो ऐसी छोटी छोटी मुश्किलात से डरता नहीं है, क्योंकि उसको पता होता है कि मैं कितना बड़ा काम कर रहा हूँ, और मैं जिस रब के लिए कर रहा हूँ ये सब तो बाकी मखलूक हैं, तो इनकी क्या वैल्यू कि मैं उस काम को इनकी वजह से रोकूं। तो बहरहाल आखिरकार उन्होंने सोचा कि ये और तो किसी तरह मान नहीं रहे, किसी लालच में तो आ नहीं रहे, तो उन्होंने कहा कि ए नबी, आप, ए मोहम्मद, आप ये चाहते हैं ना कि हम आपके रब की इबादत करें, आप इसी की दावत दे रहे हैं, और हम चाहते हैं कि बुतों की इबादत इसी तरह होती रहे। तो ऐसा करते हैं, चले जरा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ना कोई दरमियानी रास्ता निकाल लेते हैं। जैसे हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं ना, कोई बिजनेस पार्टनर्स हों या कोई भी सोसाइटी में लोग, तो सुलह कराने के लिए वो दरमियानी रास्ता निकाला जाता है ना, कुछ आपकी मान लेते हैं, कुछ हमारी मान लेते हैं, दरमियानी रास्ता निकालते हैं। तो उन्होंने इस्लाम के ऊपर से वो जो एक तौहीद का कॉन्सेप्ट और वो सब हटाने के लिए ये चाल चली, और ये ऑफर की कि चले हम फिर ऐसा करेंगे, आपकी बात मान लेंगे, एक साल हम लोग आपके खुदा की इबादत करेंगे आपके साथ, लेकिन क्योंकि हम पार्टनर्स बन रहे हैं तो फिर अगले साल आप हमारे साथ बुतों की इबादत करेंगे। तो आप जरा देखें, मतलब उनके नजदीक ये कोई बिजनेस था, ये कोई मजाक था कि कुछ भी कर लें, लेकिन दीन तो अकीदे की बात है। ठीक है, हम ये कहेंगे हम क्रिसमस भी मना लें, हम जो है वो जो गैर दीन के लोग हैं उनके वो चीज़ें जो कि दीन इस्लाम के अगेंस्ट हैं, हम उनको भी सेलिब्रेट कर लें और हम अपनी ईद भी मना लें, तो बस ठीक है। ये वही वाले हालात हैं जो आज की कम्युनिटी, हमारी आज की सोसाइटी में हम देखते हैं कि हो रहा है, लोग बड़ा नॉर्मल समझते हैं। ठीक है। खैर, तो जब ये सब हुआ तो हमेशा की तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई फरमाई कि अब आपने रिस्पॉन्स क्या करना है। ठीक है। तो अल्लाह ताला ने उस वक्त सूरतुल काफिरून नाजिल फरमाई कि ए मेरे नबी, ये सूरत में, उस सूरत की इन आयात में बता दिया कि आप उन्हें जवाब में ये कहें, उनको रिस्पॉन्स ये होना चाहिए।
ठीक है, तो अल्लाह ताला ने बता दिया, बिल्कुल साफ जवाब दे दिया, समझा दिया कि अकीदे के मामले में, यकीन और बिलीफ, ईमान, उसके मामले में किसी तरह के कॉम्प्रोमाइज की इजाजत नहीं हो सकती। ये कोई मजाक नहीं है, रब को एक मानना कोई मजाक नहीं है। ठीक है, तो इस मामले में जो है ना, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। उनको साफ जवाब दे दें, उनकी ये ऑफर ठुकरा दें, बिकॉज ये मुमकिन ही नहीं हो सकता कि एक मुसलमान बुत की वर्शिप करे और वो एक्सेप्टेबल हो। ठीक है, शिर्क के साथ तो दीन मतलब इंसान का ईमान एक्सेप्टेबल ही नहीं है ना अल्लाह के नजदीक। ठीक है, तौहीद तो पहली चीज है, वननेस ऑफ अल्लाह। ठीक है, वो पहली चीज है। तो खैर, फजर और मगरिब की सुन्नतों में हमारे नबी सूरतुल काफिरून और सूरतुल इखलास पढ़ा करते थे। हमें भी इसको अपनाना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज सहाबा को फरमाया कि रात को सोते वक्त ये सूरत पढ़ के सोओगे तो शिर्क से बरी करार पाओगे। यानी ये इजहार करोगे तुम जो इस सूरत में है, बेसिकली तौहीद का इजहार है ना। तो हम इसको आज देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये दो टेबल दिखाती हूँ। आपको मैंने फेल की जो टाइप्स पढ़ाई हैं उसमें पहली फेल मादी थी ना। तो फेल मादी में आपने एक टेबल पढ़ा था, आबदा, उसने इबादत की, राइट। अबदा कौन से बाब में था? पहला बाब, दूसरा बाब, तीसरा या चौथा? फतह। नहीं, दूसरा दूसरा बाब। दूसरा दूसरा बाब था, में नसरा में। नसरा, दूसरा में जकरा, अबदा, खलका, दूसरा बाब था। तो हमने उसमें फेल मादी का ये टेबल पढ़ा था। अबदा उसने इबादत की, अबदू उन सब ने इबादत की, अबदता तुमने इबादत की, अबदतू मैंने इबादत की, अबद तुम सब ने इबादत की, अबदना हमने इबादत की। फिर हमने उसका फेल मुदारी कैसे बनाया था? याबुदू वो इबादत करता है या करेगा, याबुदूना वो सब इबादत करते हैं, ताबुदू तुम इबादत करते हो, आबुदू मैं इबादत करता हूँ, ताबुदूना तुम सब इबादत करते हो, नाबुदू हम इबादत करते हैं। तो आई जस्ट वांट गिव यू 1 मिनट और फ्यू सेकेंड्स, आप जरा इन दोनों टेबल्स को अपने जहन में थोड़ा सा दोहरा लें, क्योंकि ये अल्फाज सूरतुल काफिरून को समझने में हेल्प करेंगे जो आपको पहले से आते हैं। तो आज की सूरत के ज्यादातर लफ्ज आपको आते ही हैं पहले से, सिर्फ उनकी पहचान होनी चाहिए। तो जरा गौर से देख लें कि कौन से लफ्ज हैं मादी में जो आ रहे हैं, उनका मानी क्या है। सब लोग गौर से देख लें और मुदारी को भी देख लें। ओके, आई होप आपने थोड़ा रिवाइज कर लिया इसको। तो अभी हम जरा ये इसको देख लेते हैं। ये देखिए, सूरतुल काफिरून अभी हमारे सामने है, और जो इबादत का लफ्ज है वो मुख्तलिफ फॉर्म्स में इस्तेमाल हो रहा है, इबादत का, है ना। उनकी जरा हम पहचान कर लेते हैं। यहाँ आपको रेड कलर में प्रोमिनेंट किया हुआ नजर आ रहा है। जैसे दूसरी आयत मुबारका में लिखा है आबुदू, तो आबुदू का मानी क्या है? उन सब ने मैंने इबादत की। इबादत नहीं, मैंने इबादत इबादत मैं करता इबादत हूँ। मैंने मैं इबादत इबादत करता मैं आबदू मैं इबादत इबादत करता करता हूँ। आपके मैं सामने टेबल इबादत लिखा करता हुआ है, मैं हूँ। इबादत करता हूँ। हम्म। ये फेल मुदारे है, मैं इबादत करता हूँ, ये इशारा होगा इसका अपनी तरफ। जी जी। ठीक है, ताबुदूना का मानी क्या है? तुम आप सब तुम इबादत करते सब हैं। इबादत करते सब हैं इबादत करते तुम हो। सब हम सब इबादत करते इबादत हो करते या आप सब इबादत करते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो ये भी फेल मुदारे से हो गया। आयत जी। नंबर 3 में देखें, आबिदूना, ये आबिदूना कहाँ से आ रहा है? आब इन दोनों टेबल्स में है कहीं? ये जमा नहीं, है। आबिद इन दोनों टेबल्स में है कहीं? नहीं। नहीं मैम। नहीं है, क्योंकि ये फेल नहीं है। ये जो दो टेबल मैं आपको ये दिखा रही हूँ होती ये है हैं, चीजें। ये दो जो टेबल हैं ये फेल के हैं ना, फेल मादी और फेल मुदारे। ये जो लफ्ज है ये इसम है। आबिद कहते हैं इबादत करने वाले एक शख्स को, आबिद, आबिद नाम भी होता है ना। आबिदून उसकी जमा है, यानी ज्यादा शख्स, ज्यादा लोग जो इबादत करने वाले हों, उन्हें अरबी में आबिदून या आबिदीन कहते हैं। ठीक हो गया, तो ये इसम की जमा है, बिल्कुल सही। आबुदू, ये फिर ऊपर जो आबुदू पड़ा था ये वही आ गया, मैं इबादत करता हूँ। फिर आयत नंबर 4 में आप देखें, आबिदुन, ये आ गया इबादत करने वाला शख्स। तो यहाँ आयत नंबर 4 में आबिद है, और आयत नंबर 3 में आबिदून उसकी जमा है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये दोनों इसम है। और अब ये बताइए, आयत नंबर 4 में आबद तुम का तर्जमा क्या है? आप तुम सबने सबने इबादत की। इबादत की। वेरी नहीं गुड। तुम इबादत की। तुम सबने इबादत की या आप सबने हम इबादत की, सबने परफेक्ट। इबादत ठीक है, ये फेल मादी है, इबादत कर ली की, यू हैव डन। ठीक है ना, यू ऑल वर्शिप्ड। इसी तरह आयत नंबर 5 में अगर हम आते हैं तो मजे की बात यह है कि आयत नंबर 3 और 5 तो है ही सेम,
उसमें तो एक नुक्ते का भी फर्क नहीं है। वही स्टेटमेंट अल्लाह सुब्हाना व तआला रिपीट करवा रहे हैं हमारे नबी से। इतनी इंपॉर्टेंट बात है, रिपीट, दोबारा से वही बात। तो इसलिए उसको दोबारा से देखने की जरूरत ही नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा मेजोरिटी लफ्ज जो हैं वो आपको इन अबदा की वजह से, अब्द का मानी पता होने की वजह से आते हैं। अब आप मुझे बताएं, कुल आपने पहले पढ़ा है इस कोर्स में, कुल का मानी क्या पढ़ा था? जी कह तो कह दीजिए। वेरी कह गुड। दीजिए। या अय्युहा मेरे सेलिम। ख्याल में नहीं पढ़ा है आपने, है ना? या अय्युहा भी पढ़ा है? पढ़ा पढ़ा या मैम, यू पढ़ा। का मतलब है मैम पढ़ा नहीं, हुआ है। फिर नहीं था। मैंने ये नहीं पूछा कि क्या मतलब है, मैंने पूछा इस कोर्स में पढ़ा है आपने? जी हमने जी तशहुद में मैम। जब कहा था ना, या अय्युहन अच्छा। नबी अस्सलाम वालेकुम अय्युहन नबी, अय्युहन ठीक नबी है था वहाँ। ठीक है, वेरी गुड पॉइंट। अल काफिरून कहीं पढ़ा है आपने इस कोर्स में? अल नहीं। काफी नहीं पढ़ा है। नहीं नहीं ला, नहीं। ला का क्या मानी पढ़ा था? नो। नहीं नहीं। वेरी गुड। नहीं। मा, नहीं। जो माँ का भी नहीं। जो जो। या बीच में जिसकी जो। माँ के तीन मानी आपको बताए गए हैं फिलहाल अरबी में। क्या, जो, क्या, नहीं। तीनों फिलहाल आप याद रखें। इसी तरह फिर वा का मतलब और है, ला का मतलब नहीं है। अंतुम, तुम तुम सब, सब। आप तुम सब। सब। यू ऑल, आप सब, तुम सब, वेरी गुड। फिर माँ फिर से आ गया, वला फिर से आ गया, अना, अना का मतलब मैं। मैं। मैं, मैं। वेरी गुड वेरी गुड। फिर से तकल्लुम। माँ आ गया। तो आप देख रहे हैं लफ्ज रिपीट हो रहे हैं। इसी तरह पांचवी आयत तो है ही सेम। आखिरी आयत पे आ जाएं। लकुम, लकुम का जी तर्जुमा क्या होगा? तुम सब के लिए। तुम्हारे लिए। हमारे लिए। तुम्हारे लिए। तुम तुम्हारे सबके लिए। लिए, तुम्हारे लिए, आप सबके लिए, फॉर यू ऑल। यानी लाम जबर ला, लाम ज़ेर ली का मतलब लिए है, ये आपने इस कोर्स में पढ़ा है। कुम का मतलब तुम, तुम्हारे, तुम सब, ये भी आपने पढ़ा है। रब्बुकुम हमने पढ़ा था, तुम सबका रब, है ना? इसी तरह दीनुकुम, तुम सबका दीन, ऐसे तुम्हारा ही है। दिन। तुम वा सबका का दिन। मतलब और है, लाम ज़ेर ली का मतलब है लिए। और ये जो या आ रहा है ना आखिर में, यानी ये जो वली या, मैं। एक मिनट, लेट मी जी कंप्लीट, रुक जाए। वलिया जो है, इसको हम ब्रेक करें तो तीन टुकड़े हो सकते हैं, वा, ली और या। यानी वा का मतलब और है, लाम जेर ली का मतलब लिए, ठीक है। और ये जो या है, ये आखिर में, ये जो छोटी या जिसको हम उर्दू में बोलते हैं, ये अरबी में लफ्ज के आखिर में आती है, तो वो आमतौर पर मेरा का मानी देती है। जैसे रब्बी, मेरा रब, दीनी, मेरा दीन, ठीक है, किताबी, मेरी किताब। ये भी आप इस कोर्स में पढ़ चुके हैं। हु, हम का ये वो वाला यी है। लेकिन यहाँ जरूरत के मुताबिक वो ऑफ कोर्स आगे, क्योंकि जब बात कंटिन्यू हो रही है इसलिए उस पर जबर आ रहा है। तो ये तीन लफ्ज हैं, यानी और मेरे लिए, ये मतलब बना। और दीन किसको कहते हैं? दीन को। अब वो हम देख भी लेते हैं। दीन के हमने दो मानी पढ़े थे सूरत फातिहा में, कौन से थे? बदले का दिन और निजाम बदले बदले जिंदगी। का का दिन दिन और और निजाम जिंदगी या गुजारने, जिंदगी गुजारने का। ओके, एक मानी है निजाम जिंदगी, पूरा निजाम जिंदगी है इस्लाम, सिर्फ नमाज रोजा नहीं है, पूरा निजाम जिंदगी। और दूसरा मानी बदले का दिन नहीं है, बदला है, बदला। जी। बदला है। अगर मैं आपसे कहूं यौम दीन, मालिकी यौम दिन, फिर आप कहेंगे बदले का दिन। मालिकी जज। यौम, यौम का मतलब दिन होता है, दीन का मतलब बदला है। एक मतलब ये है। तो इसका मतलब है आपको ये सूरत तो पहले से आती है, लेकिन फिर भी हम जरा क्विकली इसका तर्जुमा देख लेते हैं। तो आपको यकीनन खुशी हो रही होगी कि इसमें से लफ्ज जो हैं वो आपको पहले से आते हैं, और कितना हेल्प किया है पिछले असबाक ने आप पर। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता आप जब कुरान खोलेंगे, गौर करेंगे, आप हैरान होंगे, हर सफ़े के लफ्ज आपको आते हैं ढेर सारे। अगर आपने क्लासेस अटेंड की हैं, अगर आपने रिवाइज किया है, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। तो देखिए, जरा आप क्विक तरीके से हम देखते जाते हैं, क्योंकि पढ़ तो हमने सारा ही लिया है। अल्लाह के नबी से फरमाया जा रहा है कि ए नबी, आप इन मुशरिकीन को जवाब में कह दीजिए, ठीक है। तो तबलीग इससे मेरे और आप पर भी ये हुक्म आ जाता है, क्योंकि कुरान हमारे लिए भी तो है, क़यामत तक हर शख्स के लिए है। तो आपको और मुझे भी कहा जा रहा है कि कहो, अपने लिए तो दीन को अपनाना है, लेकिन मैसेज आगे कन्वे भी करना है। दीन को फैलाना मेरी आपकी सबकी ड्यूटी है, ठीक है। कह दो, क्या कह दो? या अय्युहा, ए। तो ये तीनों लफ्ज जो हैं इस तरह से, या अय्युहा, या अय्युहा, ये ए के मानों में आते हैं, मुखातिब करने के लिए, ठीक है। ओके, अल काफिरून, काफिरो, जैसे हमने अभी पढ़ा था, आबिद एक इबादत करने वाला, आबिदून उसकी जमा। इसी तरह काफिर एक शख्स जो काफिर है, और काफिरून उसकी जमा है, तो ये इस्म की जमा हो गई। मिसालें ये है कि जैसे कुरान मजीद में कई जगहों पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं या कौम, किसी खास कौम को मुखातिब करें, ए कौम। कभी अल्लाह फरमाते हैं अय्युहन नबी, ए नबी। कभी अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल काफिरून, ए काफिरो। तो ये हर डिफरेंट अंदाज में हम देखते हैं मुखातिब होने का अंदाज, ठीक है।
یہاں پر جو لفظ کافر استعمال ہوا ہے اس کی جمع کافرون ہے. کافرن اور کافرین اگر ہوتا تو جمع کافرین بنتی. ٹھیک ہے. تو خیر یہ آپ کو واحد جمع بھی بتا دیا ہے. اور اس کا معنی بڑا دلچسپ ہے جو نیچے لکھا ہوا ہے، انکار کرنے والا. ہم عام طور پر کافر اسی کو سمجھتے ہیں جو دین کا انکار کر رہا ہو. ٹھیک ہے، ٹیکنیکلی اس کا معنی یہ فیمس ہو چکا ہوا ہے اصطلاحی طور پر. لیکن اصل میں اگر عربی کے سینس میں دیکھا جائے تو کسی بھی چیز کا انکار کرنے والا کافر ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے وہ کسی بری چیز کا انکار کر رہا ہو. اگر کوئی شخص اللہ اور اللہ کے دین کا انکار کر کے اللہ کے دین سے کافر ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم غلط دین، جو غلط مذہب پھیلے ہوئے ہیں دنیا میں، ہم ان سے کافر ہیں. تو کافر ہونا کوئی گالی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں. لوگ جو ہے نا وہ اس کو کانسیپٹ کو اسی طرح سے سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، فیمس ایک لفظ ہو چکا ہوا ہے. لیکن اٹ سیلف عربی زبان میں کافر ہونا کوئی گالی نہیں ہے. کسی بھی چیز کا جو انکار کر رہا ہے وہ کافر کہلاتا ہے. ہو سکتا ہے وہ بری چیز سے انکار کر رہا ہو تو وہ تو نیک آدمی ہے جو بری چیز سے کفر کرے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ذہن میں رکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ کافر کے معنی میں آتا ہے کہ ایسے نہیں کہ جس کو بات، دیکھیں کسی کو بات پتہ چلے گی تو وہ انکار کرے گا نا. کسی تک بات نہیں پہنچی اور وہ انکار تو نہیں کرے گا. اس کا مطلب ہے کسی تک بات پہنچ جائے، اس کو حقائق پہنچائے جائیں، پہنچیں، وہ اس نے سمجھ لیا کہ یہ بات ایسے ہے، پھر وہ کہے میں تو نہیں مانتا، اس کو کہتے ہیں کافر. ہم جو ہے نا استغفر اللہ بہت ہی آسانی کے ساتھ کسی پر بھی لگا دیتے ہیں وہ تو ہے ہی کافر. تو یہ بھی اٹ سیلف گناہ ہے کہ آپ کسی پر اتنا بڑا الزام یا بہتان لگا رہے ہیں. تو اللہ سے ڈرنا چاہیے. دوسروں کے دین کو ہم زیادہ جج کرتے ہیں، حالانکہ اپنے آپ کو کرنا چاہیے. دوسروں کو چھوڑ دیں، دوسروں کو اللہ کر لیں گے، ہے نا. باہر سو باہر یہ باہر باہر، بٹو ایکسکیوز باہر می، آپ لوگوں کے باہر. مائک کیوں آن ہے ابھی تک؟ میں نے کہا ہوا ہے نا کہ آپ اپنے مائکس پلیز بند رکھیں، بیکاز میں پرماننٹ آپ کے مائک بند نہیں کرنا چاہتی. پلیز خیال رکھیں. اوکے، تو قرآن مجید میں عام طور پر اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ یا ایھا الناس کہہ کے بات کرتے ہیں. اے لوگو ایسے کرو، یہ چیز تمہارے لیے ٹھیک ہے، ایسے مت کرو. خاص طور پہ یہاں اللہ تعالیٰ یا ایھا الکافرین کہہ رہے ہیں، یعنی اے کافرو. تو یہ خاص جو ہے نا اس بات کو ذہن میں رکھیں. یعنی اللہ تعالیٰ ناراض ہیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا احساس اس میں سے ہو رہا ہے کہ عام طور پہ تو اللہ تعالیٰ سب سے بات کرتے ہیں، اپنی پوری مخلوق سے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں خاص کافر ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم وہ ہو جو انکار کر رہے ہو، تم تک دین پہنچا تم پھر بھی انکار کر رہے ہو. تو اس سے اللہ کی ناراضگی پتہ چل رہی ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر وہی بات جو میں نے بتائی کہ کوئی گالی نہیں ہے. ادروائز قرآن مجید کی آیت ہے جس میں طاغوت سے کفر کرنے والے مسلمانوں کو کافر کہا گیا ہے اس آیت میں، کہ وہ طاغوت سے، شیطان سے، شیطانی نظام سے کفر کرتے ہیں. تو وہاں تو مسلمانوں کو کافر کہا جا رہا ہے. تو کافر کوئی بری چیز نہیں ہے اٹ سیلف، انکار کرنے والے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. سو اس طرح تو ہر مسلمان کافر ہے کسی دوسرے معنی میں بری چیز کا. ٹھیک ہے. سو ایک تو یہ ذہن میں رکھیں. دوسرا وہی بات جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کافر اے کافروں کہہ رہے ہیں. تو اس سے ہمارے ذہن میں بھی ایک خوف کا احساس ہونا چاہیے. جس طرح گھر میں کبھی بابا جان آئے نا کسی کے، تو ایک بچے کو ڈانٹ پڑ رہی ہو، باقی سب بھی سہم جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں کہ اب ہماری باری آ سکتی ہے. تو اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ ہم لوگوں میں سے کسی ایک طبقے کے لوگوں کو یہ بات کر رہے ہیں اے کافر ہو، تم ہو ہی انکار کرنے والے، اس کا مطلب ہے ہمیں بھی ڈر جانا چاہیے کہ وہ ایسا کیا کر رہے ہیں جس پہ اللہ ناراض ہو رہے ہیں. ہم تو کہیں وہ کام نہیں کر رہے. تو ہمیں بھی پورے فوکس سے سننا چاہیے. ٹھیک ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں نبی آپ ان کو کہیں اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، نہیں میں عبادت کرتا ہوں جس کی تم سب عبادت کرتے ہو. ٹھیک ہے. تو یہ سارے لفظ ہم نے ابھی دیکھے ہیں جن کی ہم بات کر رہے تھے. ٹھیک ہے. ماں کے بہت سے استعمال ہیں، آپ کو میں بتا بھی چکی ہوں. ٹھیک ہے. تو آپ ان کو صاف جواب دے دیں. اس طرح کی کوئی آفر نہیں ہو سکتی کہ تھوڑا ٹائم تم اللہ کی عبادت کر لو پھر ہم تمہارے ساتھ بتوں کی کر لیں گے. مل جل کے اس طرح سے زندگی گزارتے ہیں. ٹھیک ہے، مل جل کے زندگی سب کے ساتھ گزارنی چاہیے لیکن دین کے معاملے میں کمپرومائز کر کے نہیں. ٹھیک ہے. تو دس پوائنٹ از ویری امپورٹنٹ. اب یہ جو عبادت ہے نا یہ تینوں چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. عبادت سے مراد صرف وہ نہیں ہے کہ آپ نے نماز میں رکوع کر لیا، سجدہ کر لیا، عبادت ہو گئی. جس کو ہم حقوق العباد کہتے ہیں، جن کو ہم اپنی معاشرت کہتے ہیں، ہماری زندگی کی ہر فیلڈ بیسیکلی جو ہے نا وہ اسلام کے انڈر آتی ہے اور وہ اللہ کی عبادت کے مطابق ہی گزارنی چاہیے. پوجا پرستش کے سینس میں تو چلے وہ آ جاتا ہے جس میں فزیکلی آپ جھک رہے ہیں، آپ سجدہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کہ جو رب کہے گا وہی کرنا ہے. اللہ کی غلامی، اس کو مالک ماننا، یہ تینوں چیزیں ہوتی ہیں عبادت.
ठीक है, तो गुलामी का मतलब यही है कि जो मालिक कहेगा वही करेंगे। ठीक है ना। तो तीनों मानी में जो है वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की इबादत होनी चाहिए, किसी और की नहीं। तो जैसे हमने सूरतुल इखलास में भी 4 हिस्सों में पढ़ लिया था कि अल्लाह की ज़ात, सिफात, हुकूक, इख्तियारात में कोई दूसरा शामिल नहीं हो सकता। तो ए नबी, आप इनको कह दें, मैं नहीं इबादत करता जिसकी तुम इबादत करते हो। यानी ठीक है, मैं दीन इस्लाम की दावत दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें दीन इस्लाम कबूल कराने के लिए मैं अपना दीन खराब कर दूं, और दीन इस तरह से कि मैं किसी और को की इबादत शुरू कर दूं, तुम्हारे बुतों की। तो मैं तो इबादत नहीं करता। राइट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है हम सब दावत देने वालों के लिए भी, आज के दौर में भी। ठीक है, कि अपनी लिमिट्स जहन में होनी चाहिए, हिकमत जरूर इस्तेमाल करें, बेहतरीन से बेहतरीन, ताकि अगला बंदा जो है वो आपकी बात सुने, फॉलो करे दीन की बात। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर लिमिट क्रॉस हो जाए, ये मुमकिन नहीं है। फिर अल्लाह फरमाते हैं, "ए नबी, आप उन्हें कहें, वला अंतुम आबिदून मा आबुद, और ना तुम सब इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। व ला अंतुम, और ना तुम। आबिद से आबिदून बनता है, अभी आपको बताया। माँ के मानी है कई, आबुदू, मैं इबादत करता हूँ। तो जैसे पिछली आयत में कहा कि मैं इबादत नहीं करता जिसकी तुम करते हो, फिर फरमा रहे हैं और तुम भी इबादत करने वाले नहीं हो जिसकी मैं करता हूँ। मैं जानता हूँ ये इबादत थोड़ी है कि तुम डील कर रहे हो, सिर्फ अपनी अपने मतलब हासिल करने के लिए तुम अगर हाँ कह भी दोगे, हाँ हाँ हम तुम्हारे अल्लाह को मानते हैं, तो ये इबादत थोड़ी होगी। असल में तुम्हारा मकसद भी इबादत नहीं है, तुम भी कोई डील ही कर रहे हो। तो मैं जानता हूँ, मेरे रब ने मुझे बता दिया है, मेरा रब बेहतर जानता है कि तुम भी इबादत करने वाले नहीं हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। तो ये पेशकश अपने पास ही रखो। ठीक है, वे बहुत ही दो टोक सा जवाब हमारे नबी की तरफ से उनको दिलवाया गया। आयत नंबर 4 में फिर बात कही जा रही है, वला अना आबिदुम मा आबदतुम। वला अना, और ना मैं। ठीक है, आबिदुन इबादत करने वाला हूँ, आबिद हूँ, माँ जिसकी, अबद तुम सबने इबादत की। यानी अब से पहले भी, पिछले अरसों में, सालों में, सदियों में भी जिनकी तुम इबादत करते आए हो, मैं उनमें से भी किसी का आबिद नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ अल्लाह का आबिद हूँ। तो आप देखिए, बात सेंस वही है, लेकिन उसको डिफरेंट डिफरेंट अंदाज में उन्हें क्लियर किया जा रहा है कि वो किसी गलत फहमी में ना रहे कि मोहम्मद अरबी हमारी बात सुन लेंगे और हमारी बातों में आ जाएंगे। अल्लाह की तरफ से इतना क्लियर, एक जुमले में भी ये बात कही जा सकती थी, लेकिन रिपीट हो रही है आयत नंबर 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, फिर 6 में, ताकि उनको क्लियर हो जाए, कोई उन्हें गलत फहमी ना रहे कि अल्लाह के दीन के साथ इस तरह की कोई चीज मिक्स करना अलाउड है। ठीक है, तो ये बहुत वाजे किया जा रहा है, यानी कभी ना अब, ना कभी फ्यूचर में जो है मैं ऐसा करूंगा, और ना तो मौजूदा जो तुम्हारे बुत हैं या जिनको तुम इबादत करते हो उनसे मेरा कोई वास्ता है, ना मैं उनका आबिद हूँ, और ना ही जो माजी में तुम्हारे बुत थे मैं उनका आबिद हूँ, किसी का नहीं हूँ, मैं सिर्फ अल्लाह का आबिद हूँ, अल्लाह का इबादत करने वाला हूँ। ये बात उनको क्लियर करवाई गई हमारे नबी की तरफ से। इसका मतलब है हमें भी क्लियर करनी चाहिए। और फिर आयत नंबर 5 वही है जो आयत नंबर 2 थी। तो वला अंतुम आबिदून मा अबुद, और ना तुम इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। तो ये हमने ऑलरेडी रिपीट कर लिया है। ठीक है, तो आखिरी आयत, लकुम दीनुकुम। तो ये देखें, टेबल आपके सामने है, लहू उसके लिए, लहू मन सबके लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सबके लिए, लना हमारे लिए, दीनुहु दीनुहुम, दीनु का दीनी, दीनुकुम दीनुना। तो आप देख रहे हैं, लकुम तुम सबके लिए, और दीनुकुम तुम सबके लिए, और दीनुकुम तुम सबका दीन। तो ये बिल्कुल हमने दोनों लफ्ज टेबल्स में पढ़े हुए हैं, इसमें नया कुछ है ही नहीं। व ली या, और मेरे लिए। ठीक है, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। दीनी, मेरा दीन। यहां पर एक पॉइंट आपको समझने की जरूरत है। आमतौर पर दीन, लेकिन इसके साथ जैसे यहाँ आप देख रहे हैं नीचे टेबल में दीनी, मेरा दीन। तो ये जो दीनी में या नजर आ रहा है ना, असल में इस आयत के अंदर भी ये या मौजूद है, लेकिन अरबों का एक अपना अंदाज है, हर जुबान के अपने रूल्स होते हैं। तो बहुत सी जगहों पे उनको अंडरस्टूड होता है, उनकी जुबान है ना, कि यहाँ पर या मौजूद है, तो वो ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ वो लगाना जरूरी नहीं समझते, उनको अंडरस्टूड होता है कि है ही है। तो आप समझे कि यहाँ पर ये या मौजूद है, लेकिन आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा, छुपा हुआ है, हिडन है। आप ये समझ लें, दीन के आखिर में जो जेर है ना, इसका मतलब या भी है। तो इसका मतलब सिर्फ दीन नहीं है, बल्कि दीनी, मेरा दीन है। ये कॉन्सेप्ट याद रखें, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स आगे भी आएंगे। ठीक है,
ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने देखा कि इस आयत में भी एक भी नया लफ्ज नहीं था जो आज आपने सीखा। ये सारे लफ्ज आपने पहले सीखे हुए हैं पिछले लेसन्स में। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मतलब ये जो ये कह देना कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन, ए मुशरिको, मुशरिकीन ने मक्का को ये कहना है नबी का कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन, मेरे लिए मेरा दिन, इसको गौर से समझ लें। इसको गलत अंडरस्टैंडिंग में नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे दिन बराबर हैं। जिसका दिल करे वो हिंदू बन जाए, जिसका दिल करे वो क्रिश्चियन बन जाए, जिसका दिल करे वो कुछ भी कहलाए, और वो कहे कि हाँ जी अल्लाह ने कहा है सब सब बराबर है, कोई अपनी मर्जी से चूज कर लो। ये कोई ड्रेस नहीं है, कोई कपड़े नहीं है कि जो मर्जी चूज कर लो और पहन लो। ठीक है, दीन वही है जो अल्लाह का दीन है। अल्लाह ने जो फाइनल कर दिया कयामत तक के लिए वही है। ये कहने का मकसद ये था। ना ही इसका मकसद ये था कि नबी ने उसके बाद दावत दीन का काम छोड़ दिया कि ठीक है आज के बाद तुम अपना दीन लेके चलो, मैं अपना लेके चलता हूं, मैं दावत ही नहीं देता। ये भी मतलब नहीं था। मतलब उस मौके की मुनासबत से उनको दो टोक जवाब देना था कि ये मुमकिन नहीं है। दीन इस्लाम है अल्लाह का दीन, जो दुनिया के तमाम लोगों के लिए है, तमाम कायनात मखलूकात के लिए, मजाक नहीं है। उनको क्लियर करना था कि ये तुम मिक्सअप करके चलोगे ना, मिक्सअप करके तुम दीन कबूल कर रहे हो, तो ऐसा कोई दीन नहीं है। तो ये मिक्सअप नहीं हो सकता। इसलिए तुम्हारा लिए तुम्हारा दिन, मेरे लिए मेरा दिन। ऐसा नहीं हो सकता कि लोग जो हैं फॉलोअर्स रब के भी हो जाएं और बुतों के भी हो जाएं। ये कहना मकसद है। इसका मतलब ये नहीं है कि दीन की दावत अब नहीं दी जाएगी। ये मैसेज बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। ठीक है, तो आपने देखा कि मादी की भी टर्म्स यूज हुई, मुदारे की भी। काफिरून यानी कुफर करने वाले, इनकार करने वाले, इबादत करने वाला, इबादत करने वाले, तो ऑब्जेक्ट के तौर पे भी यूज हुए। प्रोनाउन अना, तुम, लकुम लिया, प्रोनाउंस भी हमने अटैच्ड और डिटैच्ड हमने देखे, जो हम लेसन 1 और 3 में आई थिंक पढ़ चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मतलब हर जमाने की को कवर किया है इस सूरत में, कि किसी भी जमाने में, किसी भी सूरत में, किसी भी कंडीशन में जायज नहीं हो सकता ये। ठीक है, कि हम कहें ओहो आजकल दीन इस्लाम सही से फैल नहीं रहा, तो ऐसे करते हैं उनके साथ डील कर लेते हैं। कभी कभी हम जाके चर्च में मान लिया करेंगे कि ईसा अलैहि सलाम भी या मरियम अलैहि सलाम जो है वो भी खुदा है, और कभी जो फिर है हम अल्लाह को एक मान लिया करेंगे। ऐसे नहीं होता। दीन इस्लाम को फैलाने के लिए भी इस तरह की बेतुकी मसालियत की कोई इजाजत नहीं है, जिससे अकीदे का की बेस ही खत्म हो जाए। इसकी कोई इजाजत नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जब हम ये सूरा पढ़ेंगे, मतलब जब तर्जमा समझ आया तो फिर जाहिर है फिर इसको समझना याद रखना आसान हो गया मेरे लिए भी, जो कि बचपन में बहुत मुश्किल लग रहा था कि एक जैसी आयतें हैं मिक्स हो जाती थी, रिपीट ही करती रहती थी। लकुम दीनुकुम मेरा आता ही नहीं था, क्योंकि वला ला आबुदु वला अंतुम वला अना यही पढ़ती रहती थी और सोचती थी पता नहीं खत्म क्यों नहीं हो रही। तो खैर जब तर्जुमा समझ आया तो फिर आप अंडरस्टैंड करके रिसाइट करते हो, फिर असल में आप टेस्ट आपको पता चलता है कि है क्या कुरान। फिर आपका दिल भी जुड़ता है इसके साथ, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। तो शुरू में खिताब हुआ, फिर आज की बात हुई, फिर कल की बात हुई, फिर कंक्लूजन आखिरी बात बता दी गई। तो सूरतुल काफिरून देखें कितनी जबरदस्त सूरह है, जिसको हम कब से पढ़ रहे हैं मैं और आप, लेकिन समझते नहीं हैं। तो आज हमें पता चला कि ये कितना सॉलिड, कि कैसे जबरदस्त वक्त पर ये सूरा इसका नुजूल हुआ। और इसका खुलासा ये है कि दीन इस्लाम के मामले में किसी किस्म की मसालेहत की गुंजाइश, कॉम्प्रोमाइज की गुंजाइश नहीं है। ये बहुत ही क्लियर बात हमें बता दी गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी हम चलते हैं लेसन 17 पर, और दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट लेसन, क्योंकि इसमें आज बहुत मजे की बात आप देखेंगे। और राइट। तो आप देख रहे हैं लेसन 17, और लेसन 17 में हम क्या देखने जा रहे हैं। सूरह स्वाद की आयत मुबारक 29 को हम देखेंगे कि अल्लाह ने उसमें इतनी बड़ी बात बता दी है जिससे आज की कि हमारा मुसलमान जो है ना वो बेखबर घूम रहा है, और वो है नुज़ूल कुरान का मकसद। तो मैं यहाँ पूछना चाहूंगी आप लोग जरा चैट बॉक्स इस्तेमाल करें ना, चैट बॉक्स इस्तेमाल नहीं करते। चैट में बताएं, माइक कोई ऑन नहीं करेगा। आपके ख्याल में मतलब बहुत से लोगों को आपके में से पता होगा भी, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन आप वो इल्मी जवाब ना दें। आप ये बताएं कि हमारी सोसाइटी में आमतौर पर कुरान के आने का मकसद क्या है, लोग कुरान को आमतौर पर कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल। हमारी आम मुसलमान की जिंदगी में कुरान क्या करता है, बताएं जरा आप चैट बॉक्स में। आज के मुआशरे की सही तर्जुमानी करनी है आपके आपके चैट आपकी चैट ने, ठीक है जी। मैं वेट कर रही हूँ आपके मैसेज का।
कोई एक चीज बताते जाएं कि हाँ यहाँ पे कुरान को हम इस्तेमाल करते हैं। साजा मेरा सिर्फ नेट नाजरा चला गया पढ़ने के था। लिए, सिर्फ नाजरा पढ़ने के लिए सिस्टर फरहीन कह रही हैं ओनली रेसिटेशन। बिल्कुल सही कह रही हैं, आमतौर पर ऐसा ही हो रहा है। ओके। सिस्टर शाजिया कह रही हैं फोतगी पर पढ़ते हैं हम। बिल्कुल सही, कोई फोत हो जाए तो फिर हम कहते हैं अच्छा अब कुरान पढ़ना है। सही हो गया। सॉरी यूज करना नहीं आ रहा है, तो मेरा ख्याल है कि हम इसलिए पढ़ते हैं कि अल्लाह पाक ने हमें क्या कहा है कि जिंदगी कैसे गुजारनी है। आपको लगता है कि हम अपनी सोसाइटी में आमतौर पर इसलिए पढ़ते हैं? सोसाइटी में तो नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है हाँ कि हमें इसका मकसद जी ये जी, है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन सोसाइटी में हम, हमारा, हम जो हम हैं, हम सब मिलकर उस इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? हमारी सोसाइटी, मुसलमान सोसाइटी में उसकी बात हो रही है। फरजाना नवाज, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी मैम। मैम आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बताइए। मैम आजकल हमारा यही रुझान है कि जब कोई फौत क्यों हो जाए, कुल शरीफ में पढ़ो, तीसरे में पढ़ो, चौथे में पढ़ो। बस यही इसी तरफ रुझान है, खत्म जा रहा है कोई। उसके बाद क्या और करते हैं कुरान का? बाकी बस जिंदगी में खत्म क्या करते दिलाते हैं। हैं? ठीक है, खत्म 20 भी दफा दिलाते हैं, पढ़ते हैं ठीक है। कुरान, नमाज में पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं। बाकी तर्जमा तो नहीं मालूम कि क्या पढ़ रहे हैं हम, किस तरह सही है। हमें अमल करना सिस्टर चाहिए। शाजिया, सिस्टर शाजिया भी कुछ कहना चाह रही हैं? मैं ये कह रही हूँ कि कुरान का एक और इस्तेमाल भी है कि हम जब शादी होती है तो दुल्हन और दूल्हा और दुल्हन के सर पे रखते बिल्कुल हैं। सही। हाँ जी, ये भी पता नहीं कहाँ से हमने निकाल लिया है। आई डोंट नो, इसलिए तो नहीं जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर आए थे। खैर, हमने खुद से ही वो रवायतों में भी, रिवाजों में भी शामिल कर लिया है। हमें लगता है सर के ऊपर करने से ना उसकी बरकतें जो है वो हमें याद मिल जाएंगी। ठीक है। ओके जी। सिस्टर वजीहा कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ, बच्चों को जो है वो हाफिज बना लें ताकि जो है वो हमें लिबास माशाल्लाह। मिल जाए जन्नत में। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक प्लस पॉइंट है कि अभी भी हमारे हफाज जो हैं वो दुनिया में हर जगह हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा याद की जाने वाली किताब कुरान है। ये तो कामयाबी भी है। लेकिन बहरहाल इस पे भी हम बात करेंगे। मोहम्मद साद के नाम से कौन है? प्लीज अपना नाम बताइए। मोहम्मद साद के नाम से कौन है? मैम, मैं मैमूना यासी, लेकिन मुझे पता ही नहीं है, मेरे बेटे के नाम से आ रहा है। हाँ तो आप यहाँ पे जहाँ आपका नाम आ रहा होता है ना, हम सब के नाम और लिस्ट, वहां पे आप क्लिक करेंगी राइट साइड पे तो आ जाएगा रीनेम। रीनेम कर लिया करें, वरना अटेंडेंस तो आपकी लगती नहीं है, मोहम्मद साद की लगती है। ठीक है। मैंने नोटिस नहीं चलें, किया। ओके। चलें, सवाल जो बात हो रही है उस पर बताएं। मैम, मैं ये कह रही थी कि जो आज का हमने जो हमें वजीफों की इतनी आदत हो गई है कि हम कुरान को सिर्फ अपने मकसद के लिए यूज करते हैं, कि कितना हमें जबरदस्त हर पॉइंट। चीज क्विक चाहिए, तो हम कुरान को कुरान के लिए नहीं, अपने मकसद के लिए खोलते हैं। हाँ, यानी ये पढ़ लो इतनी दफा, 34 दफा, 33 दफा, 70 दफा, 370 दफा, तो मेरा ये काम हो जाए बस। और मुझे क्या लेना देना, मुझे क्या जरूरत है कि मैं ताल्लुक बनाऊं अल्लाह से, अल्लाह से मांगू बस। वो मौलवी साहब ने बता दिया ना, वो वजीफा वो कर लेंगे तो काफी है। तो बस इस हद तक हम जो है ना वो इतना लिमिटेड कर दिया है। ठीक है, चले, ये जो चीजें आपने बताई हैं इसमें कई चीजें किसी हद तक होनी भी चाहिए और कई चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और खैर, बहुत लंबी बहस हो सकती है इस पर, हमारी सोसाइटी में कहाँ कहाँ पर हम देखते हैं। अदरवाइज क्या होता है, कुरान मजीद को हम, क्योंकि अल्लाह की किताब है, हमें अल्लाह की किताब से मोहब्बत है, एहतराम ऐसा है कि कीमती गुलाफ में पैक करो, इतना ऊंचा रख दो कि फिर हाथ ही ना पहुंचे, किसी के बच्चों की पहुंच से भी दूर, अपनी पहुंच से भी दूर। और उसी को देखते देखते उसको सफाई कर दी और फिर वही रख दिया। रमजान आया, अभी रमजान आ रहा है तो फिर हमने 10 कुरान खत्म करने हैं। खत्म करने का टर्म हमने एक शुरू कर ली हुई है। फिर जो है खत्म करके उसको पता हमें कुछ भी नहीं, पूरे रमजान में भी नहीं पता कि अल्लाह ने कहा क्या है। ऐसे जैसे कोई चाइनीज किताब, कोई जापानीज की लिखी हुई किताब हम पढ़ लें, पता हमें कुछ नहीं जापानीज ने क्या लिखा है, और कहीं मैंने पढ़ ली है, तो कोई मानेगा? दुनिया में कोई भी नहीं मानेगा, है ना? तो खैर, कुछ भी कह सकते हैं हम, लेकिन अ, जिसने किताब भेजी है, नुज़ूल कुरान का मकसद तो असल तो वही बता सकता है ना। तो आइए हम देखते हैं कि अल्लाह ताला क्या कहते हैं, मैं और आप क्या कहते हैं, ये कोई मैटर नहीं करता, कोई फर्क नहीं मुस्कान, पड़ता। मैंने भी भेजा था आपको मैसेज। जी, जी कहें। नहीं नहीं, के सोसाइटी में बरकत के लिए, मतलब बाज लोग जो है अपनी शॉप्स हाँ, की बरकत के लिए, इस्तेमाल बरकत तो करते अच्छी बात है, लेकिन बरकत के लिए हैं। इस्तेमाल हम गलत करते हाँ हैं। हाँ, गलत करते बरकत हैं के ना, लिए जो मतलब करना चाहिए वो नहीं करते। अभी मैं आपको इसी पे बात करूंगी, बड़ा अच्छा हाँ, पॉइंट बताया अपने आपने। मामलात और अपने बरकत, मामलात जहाँ बेहतर हुए, जैसे वही शादी वादी आपने सारा कहा ना। वो मैंने सही है। मैसेज भेजा था, शायद मैं लेट हो गई थी, मेरा नेट चला गया था। ठीक है, इट्स 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 ओके। तो यहाँ हम अब बात करते हैं कि मैं और आप कुछ भी कह लें, जिसने भेजी है किताब वो बताएगा कि क्यों भेजी है। आइए हम देखते हैं सूरत स्वाद को, लेकिन उससे पहले हम जरा ये भी बात कर लेते हैं कि
क्योंकि ये कोर्स मुकम्मल हो रहा है। तो आज लेसन 17 में कुरान के नाजिल होने का मकसद हम पढ़ने जा रहे हैं अभी थोड़ी देर में। अगले हफ्ते में हम दो चीज़ें देखेंगे लेसन 18 और 19 में। कुरान आसान है, उसका सीखना बेहतरीन काम है, और उसके साथ सही नीयत चाहिए। सीखने के तीन इंटरेस्टिंग और बड़े इंफॉर्मेटिव तरीके हमें बताए जाएंगे कुरान और हदीस की तरफ से। ये चीज़ें हम सीखने वाले हैं अगले लेसन में। और फिर लेसन 20 जो है, कितना सीखा आपने कुरान को इन QC1 के 20 घंटों में। तो ये एक्टिविटी होगी। तो ये आपको सिर्फ बताया जा रहा है क्योंकि नमाज के हिस्से तो मुकम्मल हो गए हैं, आपके ज़हन में भी होगा कि अब हम क्या सीखने जा रहे हैं। तो खैर, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सूरह स्वाद। सबसे पहले इसकी रेसिटेशन को ध्यान से सुनते हैं। किताब أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب। सदकल्लाहुल अज़ीम। कितनी खूबसूरत तिलावत हमने जो है वो सुनी है। कैसे सॉलिड लफ्ज एक एक समझ में आ रहा है। किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियदब्बरू आयातिही वलियतज़क्कर उलुल अलबाब। आइए हम इसको देखते हैं, लेकिन ज़हन में रखें ये तदब्बुर की एक चीज होती है, तदब्बुर, जिसके बारे में भी हम समझेंगे। इस मकसद इस आयत में पता चल रहा है, एक लफ्ज तदब्बुर का आ रहा है कि आपको इसकी आयतों पे तदब्बुर करना है। वो क्या होता है हम उसको देखेंगे। हम अरबी आयत को याद करते हैं, पढ़ते हैं, अच्छी बात है, वो भी जरूरी है। असल जुबान तो अरबी है ना, लेकिन उसका फायदा कितना है और उससे मकसद कितना पूरा होता है, इस पे भी बात करेंगे। कुरान की अरबी को समझना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, याद करना भी इन मतलब हमारे हुफाज का मौजूद होना भी तो जरूरी है ना दीन के लिए, और आसान भी है। ठीक है, लेकिन मकसद क्या है। जैसे वो एक शेर है, जरा गौर से सुनिए। अगर आपको ये कहा जाए कि कैसे 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 ऐसे वैसे हो गए, ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए। अब आप मुझे जरा ये बताएं, सुनने से आपको सेंस समझ आ रही है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए। अगर मैं आपसे कहूं कि आप इसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, या मैं आपसे कहूं कि आप इसी को जापानीज में ट्रांसलेट करें या फ्रेंच में करें, तो आप जो जुमला बनाएंगे उसकी सेंस कितनी डिफरेंट हो जाएगी। आप लफ्ज तो देख लेंगे कैसे कैसे ऐसे वैसे, मतलब आप बहुत सारी चीजें बना लेंगे, लेकिन क्या वो सेंस वो बनेगी जो इसमें आपको पता चल रही है? कभी भी नहीं। मतलब उसकी, जब आप किसी जुबान को दूसरी जुबान में तब्दील करते हैं ना, तो वो वाली सेंस नहीं रहती, जरूर आता है। एक तो ये इंपॉर्टेंट बात है। तो इसके बारे में आपने आप याद रखें कि कुरान करीम के आपने किसी और जुबान में, उर्दू में, पंजाबी में, अब तो तकरीबन हर जुबान में तर्जमा हो चुका है, आपने कुरान का तर्जमा पढ़ा तो भी आपने कुरान को आम मानों में नहीं पढ़ा। मैं यानी कुरान वही है, अगर आप अल्लाह की बात समझना चाहते हैं, जो आप अरबी में समझते हैं, जो इस कोर्स में समझाया जा रहा है कि आपको तर्जमे तो आप सबके घर में मौजूद होगा, तर्जमे का कुरान किसके घर में नहीं है। लेकिन वो भी अच्छी बात है, शॉर्ट उसमें आप पढ़ें समझें, लेकिन असल जो समझना, लफ्ज को समझना है। अरब को अरबों की तरह समझो, उस लफ्ज को समझो, वो अरब किस लिए यूज करते हैं, वो क्या है, फिर आपको समझ आएगी सही बात। ठीक है ना। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये कि हर हर्फ पे 10 नेकियां मिलती हैं, इस बात का इनकार नहीं हो रहा। हर हर्फ जब हम समझे बगैर पढ़ते हैं ना अरबी में, तो हर हर्फ पे अलिफ लाम मीम पे 30 नेकियां बनती हैं। क्यों ना बने, रब का कलाम है, कोई मामूली बात तो नहीं है। तो ये तो बोनस है, ये मकसद नहीं है कि आपने वजीफा इतनी दफा पढ़ा, आपका मकसद पूरा, आप दुनिया में आए, पढ़ पढ़ के चले गए, ये देखा ही नहीं रब ने कहा क्या था। तो मकसद पूरा नहीं होता। 10-10 नेकियां, वो तो आपको इजाफी बोनस मिल रहा है। आपने काम कुछ और करना था दुनिया में, उसके साथ अल्लाह ने फायदा दे दिया कि और अजर भी मिल रहा है आपको। ये तो बोनस है। ठीक है, वो जो कहते हैं गेट बाय वन गेट वन फ्री, ये वो वाली ऑफर है। मकसद तो ये नहीं है, ये मकसद किसने बना लिया है। ठीक है, सूरतों और आयतों के कई खास असरात हैं। जैसे अभी बात हो रही थी, वजाइफ हमारे मसाइल हल करने के लिए ये पढ़ लें वो पढ़ लें, क्यों नहीं होंगे, अल्लाह का कलाम है, असर कैसे नहीं होगा। होगा, बिल्कुल होगा। आप कई दफा फील करते हो, मैं खुद भी कई दफा होता है, दुरूद इब्राहिमी के साथ बड़ा लगाव है, आप महसूस करके पढ़ते हो, आप अपने नबी पे दुआ भेज रहे हो, दुरूद भेज रहे हो। तो कई दफा ऐसा होता है कि दिल किसी वजह से आप डिप्रेस्ड हो, कोई थोड़ी डिस्टरबेंस है, कुछ प्रेशर है जहन पे, तो पढ़ने से मुझे फौरन इस तरह सुकून महसूस होने लगता है, जैसे होता है ना, कभी बुखार हो, आपने पैनाडोल ले लिया है तो आपको बुखार उतरता हुआ महसूस होता है। तो ये एहसासात होते हैं, क्यों नहीं होंगे, अल्लाह का कलाम है। लेकिन ये मकसद नहीं है कि आप यही करते रहो। वो कहते हैं ना कि कुरान सुनने से मुझे नींद आ जाती है, तो अल्लाह ने इसलिए भेजा कि सो जाया करो कुरान सुन के।
वो तो आंखें खोलने के लिए भेजा है। तुम्हारी आंखें और भी खुल जानी चाहिए कि तुम्हें करना क्या है। ये है असल बात। तो आइए, वही बात मैं फिर से करूंगी कि सवाब की नफी नहीं हो रही। जो हिफ्स कर रहे हैं, जो ज्यादा ज्यादा रिसाइट करते हैं, उसका इनकार नहीं हो रहा, लेकिन असल मकसद की तरफ बात की जा रही है जो आज हम कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी। किताबुन, ये किताब, अंजलनाहु, हमने उतारा है इसको, ये अल्लाह फरमा रहे हैं। इलेका, आपकी तरफ, मुबारकुन, बरकत वाली है, लियदब्बरू, ताकि वो वो सब, हम सब की बात हो रही, ताकि वो गौर करें, आयाती ही, इसकी आयतों पर, वली यतज़क्करा, और ताकि नसीहत पकड़े, उलुल अलबाब, अकल वाले। ठीक है, अभी कुछ मैसेज आपको मिल गया होगा, बाकी हम आगे समझते हैं। किताबुन, किताब, ठीक है, राइट, किताब उर्दू में भी कहते हैं, और किताब की जमा अरबी में होती है कुतुब, कुतुब, ठीक है। अंजलनाहु, इसको आप आमतौर पे दो हिस्सों में समझ सकते हैं। अंजलना, अल्लाह फरमा रहे हैं हमने उतारा। तो ये आपको फेल मादी लग रहा है या मुदारे लग रहा है? एनी ऑफ यू? अंजलना फेल मादी है या मुदारे है? मैम माजी है ये, माजी। मादी है। माजी। पहले हमने माजी है उतारा। ना से। अगर माजी अल्लाह फरमाते हैं हम उतारते हैं, हम उतारेंगे, तो फिर वो मुदारे होता। हमने जी उतारा, बिल्कुल। जैसे आपने पढ़ा था, फाल ना, हमने किया, नसर ना, जी हमने मदद की, अबद ना, हमने इबादत की, अभी हम पढ़ रहे थे। अनजल ना, हमने उतारा। इसका टेबल हम आगे प्रैक्टिस करेंगे अगले कोर्सेज में, कोर्स 3 में इंशाल्लाह। ठीक है, हु, उसको, उसको किसको? कुरान को, यानी ये जो किताब है ना, ये जो किताब जिसकी बात हो रही है, कुरान करीम, अल्लाह फरमा रहे हैं उसको हमने उतारा। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है, अल्लाह ताला तो एक है, तो हम का सीगा क्यों आ रहा है? तो याद रखें, दुनिया में भी बड़ी आम सी मिसाल दी जा रही है समझने के लिए। दुनिया में भी जो बादशाह सलामत बने होते हैं ना, या जो जिनके पास अथॉरिटी होती है, वो जब कोई बड़ा हुक्म सादर करते हैं कुछ खास शाहाना अंदाज में, तो वो हम के का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। हमारा हुक्म है कि ऐसा होगा। इसका मतलब ये नहीं होता उनकी पूरी टीम का हुक्म है, वो एक ही होते हैं। तो यहाँ तो रब है। तो कुरान में बहुत सी जगहों पे आप देखेंगे कि अल्लाह ताला हम का सीगा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो एक चीज का और ज्यादा जो है ना, वो उसका तासुर, उसका असर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। हमने उतारा, अल्लाह फरमा रहे हैं। इससे ये साबित हो गया जो हमारे नबी पे इल्जामात होते थे मुशरिकीन मक्का की तरफ से, कि आप खुद से बना लेते हैं, घड़ लेते हैं, और कोई कोई रब नहीं है, कोई अल्लाह नहीं है जिसने किताब भेजी है, किसी अल्लाह ने किताब नहीं भेजी, और ये खुद से बना रहे हैं। ये इस तरह के नाउजुबिल्ला इल्जाम लगाया करते थे। तो अल्लाह ने इस आयत में ये भी क्लियर कर दिया कि हमने उतारा है। तो ये वाजे हो गया कि नबी ने बनाई नहीं है किताब, बल्कि अल्लाह ने ही इस कलाम को उतारा है। ठीक है, उसके बाद है इलेका, आपकी तरफ, ए मोहम्मद। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर ये किताब आई है, और फिर उनके जरिए से कयामत तक हर इंसान के लिए। तो इस आयत को आप अपने लिए भी समझें, मुझे भी अपने लिए समझना है कि अल्लाह मुझे कह रहे हैं आपकी तरफ, मेरे और आपकी तरफ। ठीक है, मुबारकुन, बरकत वाली है। अभी हमारी सिस्टर ने लास्ट में कहा था बरकत के लिए पढ़ते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल पढ़ते हैं। बरकत के 3 मानी मैंने आपको बताए थे, किसी को याद है दुरूद इब्राहिमी जी में? जी मैम, यानी उसमें इजाफा हो और मजीद मतलब बढ़ता रहे, खैर हो, भलाई, इस तरह कुछ बताया था। अल्लाह की अल्लाह तरफ की से तरफ खैर, मिल जाए अल्लाह की तरफ से खैर, फजल, सब कुछ किसी को हाँ मिल फजल। जाए, हाँ तो और उसमें आपके उसके इजाफा, पास पास, रहे अच्छा लेट जाती मी हो। और कंप्लीट, बढ़ता रहे। किसी को मिल जाए, उसके पास मौजूद रहे मुसलसल, और इजाफा होता रहे। बरकत इतनी बड़ी बात है। किसी भी चीज में अगर आप बरकत की दुआ दे रहे हैं, मतलब वो चीज आपको मिल जाए, आपके पास हमेशा रहे, और उसमें इजाफा होता रहे। 3 हिस्सों में इसको समझें। तो ईद के मौके पे मुबारक कहते हैं, कोई अच्छी चीज खरीदी, अच्छी गाड़ी खरीद ली, मोबाइल खरीद लिया, कोई चीज कुछ भी, तो उस पर भी मुबारक कहते हैं कि अल्लाह मुबारक करे। बहुत सारी चीजों में बरकत। तो अल्लाह फरमाते हैं कि जो किताब हमने नाजिल की है अल्लाह ने, वो बरकत वाली है। ये तो पता चल गया, इससे ब्लेसिंग्स तो मिलेंगी, है ना? तो फिर हम कहते हैं ये देखो ना, ये पढ़ने से असर हो रहा है, तो बस पढ़ते रहो। तो बरकत मिलेगी, बरकत वाली है। लेकिन करना क्या है तुमने, वो अल्लाह ताला आगे बता रहे हैं। ठीक है ना? तो पहले तो ये देख लें कि कुरान अल्लाह की किताब है जिसको अल्लाह ने आसमान से उतारा है, ये बात यहाँ पे वाजे हो रही है। बरकत के मानी आपको मैंने बता दिया, नेमत का मिलना, कायम रहना और बढ़ते रहना। ये वो ज्यादती है, इजाफा है, जो हमें नजर नहीं आता, लेकिन हम महसूस करते हैं अक्सर अपनी चीजों में, ये बरकत है, बरकत नहीं है ना? अब आप देखें कुरान की बरकत कैसी है। जिस महीने में उतरी वो महीना सबसे अफजल हो गया। अभी रमजान के महीने को कुरान का महीना कहते हैं। जिस रात में उतरा, 1000 महीनों से बेहतर है। सूरतुल कदर में पढ़ते हैं ना, 1000 महीनों से बेहतर है वो रात जिसमें कुरान नाजिल हुआ। जिस महीने में उतरा वो महीना सबसे अफजल है, अभी हमने बात की। जिस रसूल पे उतरा वो सबसे
बड़े नबी, है ना, और फाइनल नबी हो गए। जिस शहर पे उतरा वो बेहतरीन और अमन वाला शहर करार पाए। तो आप ये देखें कि अगर इतनी बरकत है इस कुरान की, तो अगर हमारे साथ जुड़ जाएगा तो हमारी जिंदगियों में कितनी बरकत होगी। इसमें कोई शक नहीं कि बरकतों से भरी किताब है। अल्लाह खुद फरमा रहे हैं, ठीक है। जिस वक्त तक लोगों ने इसको इसको एक्चुअली अपनी जिंदगियों में लाए, इस पे अमल किया, इसमें जो मैसेज है ना, अरब के लोगों को पता होता था अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, उनको अरबी आती थी, राइट। तो जब तक वो इसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते थे, उस वक्त तक वो पूरी दुनिया पे हुकूमत कर रहे थे। वही सुपर पावर थे। आज सुपर पावर कौन है? वो हम गिनते हैं, फलां है तो फलां है। हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, किसी काबिल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ वजीफे निकाल लिए, मैसेज को छोड़ दिया। वही बात जो हम शुरू में कर रहे थे, जो बात अल्लाह ने इसलिए भेजा, ये करो, ये करो, ये करो। हमने उसको समझने की जहमत ही नहीं की। उसको 10 दफा पढ़ के अपना काम निकालो। वो आज शाम को ये मसला है, मेरी ये मीटिंग है, मेरी ये नौकरी लग जाए। ये ये मकसद निकाला है हमने। तो फिर इसलिए वो कहते हैं ना, जमीन पर कैसे, वो शेर है जो अल्लामा इकबाल का, कभी ये नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दों था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। इसके आगे भी कुछ है, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, जिसमें वो है कि तुम्हें, मतलब तुम्हारी क्या शान थी और अब तुम कहाँ हो, तो तुम जमीन पर हो। क्यों? क्योंकि तुमने इस किताब को छोड़ दिया है, असल मैसेज को छोड़ दिया है। हिफ्स तो हम अब भी कर रहे हैं, सुबह शाम पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, बरकत का पता चला और अब देखते हैं बरकत को हासिल कैसे करना है। अभी आयत मुकम्मल नहीं हुई। तो अल्लाह फरमाते हैं लियदब्बरू आयाती ही, ताकि वो गौर करें इस पर, इसकी आयत पर। ली, मैंने आपको पिछले लेसन्स में आई थिंक सूरतुल असर में बताया था कि लाम ज़ेर ली कई मानों में आता है। लिए, ताकि, मतलब अलबत्ता कई मानों में आता है। तो यहाँ पे ली जो है वो ताकि के मानों में आ रहा है। जब लाम ज़ेर ली, लाम ज़बर ला किसी फेल के साथ आता है तो इसका मानी सो दैट, ताकि होता है, ठीक है। और यदब्बरू, वो गौर करें, जैसे हमने पढ़ा ना, फ़अला फ़अलू, उसने किया उन सब ने किया, नसरा नसरू, उसने मदद की उन सब ने मदद की। तो इसी तरह यदब्बरू, वो सब गौर, वो सब की बात हो रही है कि वो गौर करें। कि वो कैसे करते हैं, या मतलब उन सब ने गौर किया, इस सेंस में आता है। खैर हम इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ये अभी का लेसन नहीं है। और आयाती ही, आयत, एक आयत होती है, आयात उसकी जमा है। तो आयात कुरान की एक स्टेटमेंट, ठीक है। और ही, हु, हम, यही, हिम हमने पढ़ा था उसका, ठीक है ना। तो उसकी आयत पर, यानी इस कुरान की आयत पर, ताकि वो गौर करें। गौर कैसे होगा? अगर आप अरबी में पढ़ रहे हैं और आपकी जुबान उर्दू है, आप तो गौर कर ही नहीं सकते। आप ये गौर करेंगे कि इतने नुक्ते हैं, इस गौर की बात की है अल्लाह ने, यानी जो बात कही है उस पर गौर करो, क्या कहा है तुम्हें। उसके लिए कुरान समझना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह जिसके लिए मैं और आप मौजूद हैं यहाँ, अदरवाइज तो गौर हो ही नहीं सकता। तो पहली चीज ही फेल हो गई कि हम लोग असल मकसद पे काम ही नहीं कर रहे। पहली चीज ही हमारी फेल हो गई यहाँ पे। असल मकसद तो अचीव नहीं हो रहा ना, ठीक है। बरकत हासिल करने के लिए हम शॉर्टकट्स पर जा रहे हैं, राइट, ओके। और उसके बाद अल्लाह ताला फिर फाइनली फरमा रहे हैं दूसरा काम क्या करना है। वली यतज़क्कर उलुल अलबाब, वा, और ली, ताकि यतज़क्कर, नसीहत पकड़े। यतज़क्कर, नसीहत लेना भी एक काम है, गौर करना भी एक काम है। तो जब फेल के साथ लाम ज़ेर ली आता है तो मानी ताकि होता है, आई टोल्ड यू, ठीक है। तो वेट लेट मी टेल यू, कौन नसीहत, अब ये काम करेंगे कौन, अल्लाह ने वो भी बता दिया, जो अकल वाले होंगे। तो मुझे और आपको अकल कर लेनी चाहिए, या तो फिर हम मान लें, अगर हम एक दूसरे को कहें तुम्हें तो बिल्कुल अकल नहीं है, तो हम माइंड कर जाते हैं। अल्लाह ने बता दिया, जो अकल वाले होंगे वो ये काम करेंगे, बाकी सिर्फ वजीफे ही निकालेंगे और कुछ नहीं करेंगे। असल मकसद को इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, जिंदगियां गुजार के जाया करके चले जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया जो अकल वाले हैं ना, वो ये मकसद पे काम करेंगे। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उलू, उली, इस तरह के लफ्ज कई जगह पे कुरान में आते हैं, किसी चीज वाले, इस सेंस में। अलबाब जो है अकल से ताबीर है। लुब, ठीक ठीक है, अकल होता है, उसकी जमा अलबाब है। तो अकल का भी प्लूरल लफ्ज जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। तो हम टू द मतलब जो असल टर्म है उस पर शॉर्टली हम बात कर लेते हैं, ताकि चीज समझना आसान हो जाए। तो अल्लाह के नजदीक जिसने किताब बनाई है वही बताएंगे ना कि है किस लिए। जिस कंपनी से हम रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर लेकर आते हैं, डावलिंस का फॉर एग्जांपल, कहते हैं डावलिंस रिलायबल है, ठीक है। तो कमर्शियल्स में हम देखते हैं, अगर डावलिंस की मशीन में कोई प्रॉब्लम है तो उसी की कंपनी से हम राब्ता करेंगे कि ये कैसे है, इसका फंक्शन हमें समझ नहीं आ रहा, समझा दें, इसको यूज कैसे करना है, इसमें खराबी है, इसको ठीक कैसे करना है। तो ये जो मैं और आप है ना, इंसान, इनका खालिक रब है। तो अल्लाह ने हमें बताया, जैसे एसी और फ्रिज के साथ एक छोटी सी बुकलेट होती है ना,
है ना, वो उसके साथ छोटी सी मिलती है, इसको यूज ऐसे करना है एंड ऑल। इसी तरह मेरे और आपके साथ अल्लाह ने कुरान भेजा है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? और फिर कहा है कुरान जो है वो कयामत तक सबके लिए, ऐसा मैसेज है इसमें मुकम्मल कि कयामत तक के सबके लिए परफेक्ट रहेगा, जो भी जमाना होगा, जिसको आप मॉडर्न जमाना कहेंगे उसके लिए भी सूटेबल रहेगा। अल्लाह को पता है इसकी दुनिया में क्या क्या होना है, अल्लाह को पता है। ये टाइम ना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ये मेरे और आपके लिए कायनात के अंदर है। कायनात तो बनाई अल्लाह ने है। अल्लाह वक्त का मोहताज नहीं है, उसके लिए पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नहीं है कुछ। अल्लाह के लिए सब सब सामने है। सुभान अल्लाह। तो वही रब बताएगा ना कि मकसद क्या है, मैं और आप तो नहीं बताएंगे। तो हमें मान लेना चाहिए। अच्छा, तो अल्लाह ताला बता रहे हैं सूरह स्वाद आयत नंबर 29 में कि तदब्बुर करो और तजक्कुर करो, यानी गौर करो। अगर अकल रखते हो तो जो किताब इसलिए भेजी है, इस पे गौर करो और इससे नसीहत लो अपनी जिंदगी में उसकी बातों पे, यानी आप गौर करेंगे, आपके पल्ले पड़ेगा कुछ, कोई बात समझ आएगी, फिर हम उस पर अमल करेंगे, उसकी नसीहत हासिल करेंगे। अच्छा, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मेरी लाइफ में जो मसाइल हैं, कभी हम किसके पास जाते हैं, मसला हल नहीं हो रहा, इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आप सही तरीके पे चल ही नहीं रहे, दीन से रहनुमाई नहीं ली आपने, डायरेक्ट कुरान से ली नहीं रहनुमाई। ठीक है, तो इसकी बातों पे फिर अमल होगा, जब अमल होगा तो फिर दुनिया आखिरत की बरकतें मिलेंगी। दिस इज द वे टू गेट बरका, बरकत, ब्लेसिंग्स। ठीक है, असल बरकत सर के ऊपर गुजारने से नहीं होती। राइट, सो ये अंडरस्टूड बात, अक्ल वाले समझेंगे इसको। ठीक है। अच्छा, तदब्बुर कैसे हुआ आपके ज़हन में आ रहा है? अच्छा चलें, ठीक है, समझ आ गया, आज हमें अल्लाह की किताब से हमें पता चल गया, अल्लाह का शुक्र है कि तदब्बुर करना है। अब करना कैसे है, एक आम इंसान को पता होना चाहिए, सादा सादा अंदाज में समझते हैं। न्यूज़पेपर आता है ना अगर हमारे घर में, आजकल वैसे कम ही हो गया लेकिन आता है, तो उसको पढ़ने के लिए ज़्यादा तदब्बुर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन है, कल ये हुआ, परसों ये हुआ। तो आप बस उसको पढ़ते जाते हो, जनरल जहन के साथ नज़र दौड़ा लेते हो, काफ़ी होता है। लेकिन साइंस की किताब पढ़ने के लिए आपको रिफ्रेश करना पड़ता है अपने जहन को, और आपको तदब्बुर करना पड़ता है, गौर करना पड़ता है मैथ्स पढ़ते हुए। तो इसी तरह कुरान जो है वो ऐसी किताब नहीं है जिसको हमने अखबार समझ के पढ़ रहे हैं हम, है ना, बल्कि अखबार तो फिर भी वो पढ़ते हैं जिसकी जुबान हमें आती हो। यानी अस्तगफिरुल्लाह, हमने दुनिया में किताब वाहिद वो कुरान ही है जिसको समझे बगैर पढ़े जा रहे हैं, मतलब अस्तगफिरुल्लाह, नाउजुबिल्लाह, मजाक है। कोई और किताब हम ऐसे नहीं पढ़ते। अगर कोई पढ़ रहा हो तो हम कहते हैं ये क्या पढ़ना हुआ। कोई कहते मैंने चाइनीज की पूरी किताब पढ़ी है, आप कहोगे इसमें क्या लिखा है। अगर वो कहे मुझे नहीं पता क्या लिखा है, मुझे तो चाइनीज आती नहीं, आप उस पर हंसोगे। इसको पढ़ना थोड़ी कहते हैं। तो कुरान को हमने क्या समझा हुआ है फिर, अस्तगफिरुल्लाह। इतनी इतनी एक जो है वो ला इल्मी में हम जिंदगियां गुजारते आ रहे हैं, कितनी जिंदगियां गुजर गई, कितना बड़ा मैसेज है ये। ठीक है। तो कुरान को अब जेहन में ये आ रहा है, अच्छा तदब्बुर और तजक्कुर कैसे करें, कुरान को कैसे जिंदगी में लाएं। पहले तो चार चीजें समझ लें, मेरे और आपका ताल्लुक कुरान से किस तरह का है, रिश्तेदारी हमारी कुरान से रिश्ता कैसा है, एक दूसरे से रिश्ता तो हम समझते हैं काफी हद तक। आइए देखते हैं चार बातें। एक तो रिश्ता डायरेक्ट है, एक पर्सनल है, एक प्लान है और एक रेलिवेंट है। उर्दू में रास्त, शख्सी, तयशुदा, मुतल्लिक। आपको जो आसान लगे वो आप याद कर लें। ठीक है। डायरेक्ट कैसे है, यानी जब आप कुरान खोलें तो याद रखें कि इट्स अ लाइव बुक। ये वो बुक नहीं है जो किसी दुनिया के किसी राइटर ने लिख दी, फिर उसको प्रिंट करा के लाइब्रेरी में दे देते हैं। अब वो राइटर जिंदा रहा, फिर वो राइटर दुनिया से चला गया, आप उसकी किताब खरीद रहे हैं नहीं खरीद रहे हैं, आप किस टाइम पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, उसको तो नहीं पता ना, इट्स अ बुक, उसने लिख दी। ये खालिक की किताब है, रब की, जो हर वक्त प्रेजेंट है। सुभान अल्लाह, अल्लाह का कलाम है, इट्स अ लाइव बुक। लाइव मैच तो समझते हैं ना, हम कहते हैं लाइव मैच है, देखने का मजा आता है। रिकॉर्डेड पुरानी रिकॉर्डिंग देखने का उतना मजा नहीं आता, क्योंकि लाइव में पता है ये इस वक्त अटेंटिवली हो रहा है ये सब। तो इसी तरह कुरान एक लाइव बुक है, जब खोले तो जेहन में रखें, क्योंकि अल्लाह तो हर वक्त आपके साथ है, मेरे साथ है। अल्लाह की मर्जी के बगैर तो कुछ नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है इस वक्त अल्लाह ताला ये बात मुझे कह रहे हैं, ये फीलिंग रखें, बिकॉज दिस इज ट्रू। ये एक जिंदा किताब है। उसी वक्त ये आयत मैंने पढ़ी है, अल्लाह ताला इस वक्त मुझे ये बात कह रहे हैं, इस तरह से पढ़ें। अल्लाह देख रहा होता है मेरा बंदा क्या पढ़ रहा है। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी बात है ये। पहला ताल्लुक ही बड़ा खूबसूरत है। ठीक है। और इस तरह से फिर वो हिदायत मिलती है, यानी हिदायत की बात हमें समझ आती है। दूसरी बात हमारे ताल्लुक की है पर्सनल, यानी शख्सी, इनफरादी तौर पर भी। जो आयत पढ़े या सुने, एहसास ये रखें कि ये मेरे लिए है। इस तरह नहीं कि फलां आयत काफिरों के लिए, फलां मुशरिकों के लिए होता है। अच्छा मेरी सहेली है एक, मेरी एक फ्रेंड है साइमा, ये हरकतें तो उसकी हैं, ये आयत उसके लिए है, छोड़ो मैं आगे पढ़ता हूँ, ऐसे नहीं होता। ठीक है। तो जो मैसेज है अल्लाह ने फरमाया हर शख्स के लिए है, तो आप उसको अपने लिए पढ़ें। ये बात अल्लाह ताला मुझसे फरमा रहे हैं, पर्सनल लें उस बात को, दूसरों पर ना छोड़ें।
कोई ना कोई मैसेज आपके लिए है उसमें। ठीक है। तीसरी बात प्लान्ड। सो कहते हैं ना, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। तो ये याद रखें, आयत आयत पर लिखा है सुनने या पढ़ने वाले का नाम। सो इट्स प्लान्ड। ये बड़ी कभी कभी चीजें उस तरह से समझ आ ही नहीं सकती रब के मामले में। जाहिर है हमारी तो अकल लिमिटेड है ना, हम कोशिश ही करते रहेंगे हमेशा अपने रब को समझने की। आखिर वो रब है, वो रब ही क्या जो समझ आ जाए पूरा। है ना। तो सुभान अल्लाह। तो इट्स प्लान्ड। ये सुभान अल्लाह, अल्लाह ने आज मुझे ये मैसेज देना था, ये हिदायत मुझे मिल गई है। ठीक है। तो कुछ भी ना तुक्के से नहीं होता दुनिया में, ये बात याद रखें। हम जो कहते हैं ओहो इत्तेफाक से कल मैं शॉपिंग पर गई, मुझे मेरी फ्रेंड मिली, इत्तेफाक से कुछ नहीं हो रहा, इस गलत फहमी से निकल आए। एक पत्ता भी अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं हिलता है अपनी जगह से। सो इत्तेफाक से कुछ नहीं होता। एवरीथिंग इज प्लान्ड बाय अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो चौथी बात रेलिवेंट। जैसी बात मैंने अभी की कि हम कहते हैं फलां चीज फलां के लिए है, मैं अपने लिए ढूंढता हूं, मेरे लिए कौन सी आयत है हिदायत की। याद रखें, आप किसी शख्स के पास जाए ना अपने बच्चे के लिए, आपने सोचना है कॉलेज में यूनिवर्सिटी में कौन से सब्जेक्ट्स उसके होने चाहिए, सजेशन लेने के लिए किसी एजुकेशनिस्ट के पास जाएं। आप वहां जाके क्या बात करेंगे, सब्जेक्ट्स की बात ही करेंगे ना। आप ये तो नहीं पूछेंगे प्याज का रेट क्या चल रहा है ना। अगर इतनी सेंस है आप में, तो वो तो रब है जिसने कहा कि ये कुरान, इसका एक एक मैसेज हर शख्स के लिए जो कयामत तक है, उसका मैसेज इररेलेवेंट कैसे हो सकता है कि हम कहें ये आयत तो, अच्छा यहाँ पे अल्लाह ने कहा काफिरों के लिए, तो ये मेरे लिए है ही नहीं। आपको पता लग गया कि ये उनके लिए है जिनको अल्लाह काफिर कह रहे हैं, यानी उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझें, उनमें क्या चीजें थी वो मुझ में तो नहीं आ रही, उनको भी समझें। आपके पास हर एक पार्ट से आपको अपने लिए लेसन मिलेगा। ये अंडरस्टूड है, इसको समझे। उस रब का कलाम इररेलीवेंट कैसे हो सकता है? उसने मेरे और आपके लिए भेजा और कोई चीज इररेलीवेंट थी। हो सकता है हमें उस वक्त समझ ना आ रहा हो कि मेरी जिंदगी से रिलेट कैसे हो सकता है। उसको समझें, कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहा है वो किसी ना किसी मानों में। ठीक है। तो ये चार चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब हमने चार चीजें समझ ली ना, अब हम आते हैं तदब्बुर पे। तदब्बुर कैसे करना है जी, गौर कैसे करना है? सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह हम शुक्रगुजार हैं अपने पेरेंट्स के, असातिज़ा के, कारी कारियात के, जिन्होंने हमें कुरान पढ़ना बताया। अरबी में पढ़ना कैसे है, क्योंकि हम अरबी बोलने वाले लोग नहीं हैं। तो अब पढ़ लिया ना, अब हमें असल में वो उसकी प्रोनाउंसिएशन हमने सिर्फ सीखी है कि इसको अदा कैसे करना है। पढ़ा नहीं है, रीडिंग भी नहीं की असल में। रीड भी एटलीस्ट बेसिक मैसेज समझ के होता है। तो तदब्बुर यानी गौर करने के लिए अल्लाह ने फरमाया कि तदब्बुर करो और तजक्कुर करो। तदब्बुर के लिए कौन से काम करने हैं, ये देखिए, ये आपको सर्कल नजर आ रहा है। ये सर्कल जो कलरफुल सा नजर आ रहा है, ये आपकी बुक में कहीं बना हुआ है, याद है आपको? कोई बताएगा जी मैं सबक कहाँ के बना हुआ आखिर है? में पढ़ आखिर में हाँ, और सबक आपके के हर आखिर में। सबक के ऊपर, आपके हर लेसन के ऊपर जहाँ लेसन का नाम है वहां भी एक छोटा सा ये बना हुआ होता है। जी जी, लेसन बुक के को शुरू जरूर में भी है। देखिएगा। हाँ जी जी बिल्कुल। तो इसमें ये सारी बात जो ये आयत नंबर 29 है ना, इसको शॉर्ट करके लिखा हुआ है, समझो। आपको QC1 के पहले लेसन में ही बता दिया है कि ये दो काम करने के लिए तुम बैठे हो यहाँ। QC1 में ये दो काम करने बैठे हो। सबसे पहले तो मुतालिया करें, ये ऊपर लिखा हुआ है मुतालिया, स्टडी करें। स्टडी एक होता है ऐसे ही रीड कर जाना, एक होता है गौर से उसको पढ़ना, स्टडी करना, मुतालिया करना। और कैसे करो मुतालिया? तसव्वुर के साथ, एहसास के साथ। ये हो गया आपका तदब्बर। यानी ये तीन चीजें आप आसान अंदाज में आप कर रहे हैं, तो मतलब आप गौर कर रहे हैं सिर्फ अभी। अब वो कैसे होगा? मुतालिया क्या होता है? कुरान की आयत को समझकर बार बार पढ़े। आप एक आयत को आपको समझ आ रही है, अच्छा अल्लाह ने ये कहा है, फिर उसको रिपीट करें, अच्छा ये कहा है, इसका मतलब क्या मतलब है, अल्लाह ताला ये कहना चाह रहे हैं, वो ये चीज जो बता रहे हैं कैसे होती है, इसको कैसे किया जा सकता है, उस पर गौर करना, ये होता है मुतालिया। ये मुतालिया हो रहा है अभी। ठीक है। फिर आप मुख्तसरन उसका अपनी जुबान के साथ उसको समझते हुए, अरबी में कैसे है, उसको इस्तेमाल कैसे है, आप उससे हेल्प लेकर आप समझते हैं, गौर करते हैं। तफसीर का बगौर आप मुतालिया करें तो फिर तो क्या ही बात है, उसमें तो टाइम बहुत लगता है। जो कोर्स हम अभी कर रहे हैं ये तो तफसीर का कोर्स नहीं है कि डिफरेंट स्कॉलर्स ने, बड़े बड़े उलमा ने इस पर अपनी क्या राय दी है, इसकी इसकी तशरीहात कैसे की हैं, तफसीर। तो वो फिर स्टडी आगे डिटेल में चली जाती है, पर एटलीस्ट बेसिक चीज को आप समझें, सबसे आसान जो बताई जा रही है। और कैसे समझे? तसव्वुर के साथ, इमेजिनेशन। आपका दिमाग भी वही होना चाहिए, दिमाग एब्सेंट ना हो कि दिमाग कुछ और सोच रहा है। यानी जो आयत मैंने पढ़ी है उसको अपने जहन में तसव्वुर करें। मुझे याद है बचपन में एक कहानी सुनाया करती थी मेरी दादी माँ, बर्फ की शहजादी। ठीक है, बहुत कहानियां सुनी है मैंने। बर्फ की शहजादी कहानी जब वो सुनाती थी ना, तो वो जो बताती थी कि वो ऐसी थी शहजादी, उसके बहुत लंबे बाल थे, बहुत सारी चीजें।
वो ना जहन में सीन बन जाता था। जब आप कोई स्टोरी सुनते हो ना, आपने वो जगह देखी नहीं, आपके जहन में खुद ही वो सीन बनने लगता है, एक सीन क्रिएट हो जाता है, जैसे वो स्क्रीन आपके जहन में बन जाती है, वो होती है इमेजिनेशन। तो आप तसव्वुर करें, अल्लाह ताला जमीन के बारे में फरमा रहे हैं कुरान में, 7 आसमान ऊपर तले बनाए हैं, है ना। सोचें, उसको जहन में तश्कील दें ताकि आप पूरी बात समझ सकें। ये है तसव्वुर करना। तमाम जहानों का रब, रब्बुल आलमीन। सोचें आलम कितने हैं, कितनी बड़ी कायनात है, सोचें उसका रब है वो। इसको कहते हैं तसव्वुर करना। और एहसास भी जरूरी है गौर करने के लिए। एहसास में दिल आएगा आपका, इमेजिनेशन में वैसे आप ये जो पीछे आपने पढ़ा है ना अभी, तसव्वुर में दिमाग आ रहा है और एहसास में दिल आ रहा है, यानी आपका दिल, आपका जज्बात भी जुड़े होने चाहिए। अल्लाह नेमतों का जिक्र कर रहे हैं तो शुक्र का एहसास दिल में होना चाहिए कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने कुरान में लिखा है कि तुम्हारे लिए मैंने ये भी किया, देखो तुम्हें मुआफ भी किया जाता है बार बार, तुम्हारा रब बार बार तुम्हें मुआफ भी करेगा, तुम्हें ये कुछ अता किया। तो शुक्र का एहसास, फीलिंग होनी चाहिए, फील भी होनी चाहिए स्टडी करते हुए, गौर करते हुए। जन्नत का जिक्र हो रहा है तो शौक और उम्मीद, जहन्नुम का जिक्र हो रहा है तो खौफ और डर से पढ़े। ये नहीं कि बस न्यूट्रल होके पढ़ते गए, पूरी तरह महव होके मुतालिया करें तसव्वुर और एहसास के साथ। इसको कहते हैं तदब्बुर करना, यानी गौर करना। पता चला आपको? तो मुताले के बाद ये जो दरमियान में पर्पल बॉक्स है, तसव्वुर और एहसास, ये हो गया आपका तदब्बुर। तजक्कुर कैसे है? तजक्कुर में 4 चीजें हैं। तजक्कुर मतलब नसीहत लेना, गौर हो गया ना, तदब्बुर हो गया। अब जब आपने गौर कर लिया तसव्वुर और एहसास के साथ, तो आप उसमें से नसीहत कैसे पिक करेंगे? आपको 4 चीजें देखनी होंगी: दुआ, एहतसाब, प्लान और तबलीग। ये देखें, आपको रेड, ब्लू, ग्रीन और येलो कलर में लिखी हुई नजर आ रही हैं। तो दुआ कैसे होती है? अल्लाह से मांगना, क्योंकि रब की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। आप कुछ भी कर लें, अल्लाह ताला को ये मतलूब है कि हम एफर्ट करें, पूरी तरह से जान लगाएं, लेकिन चीज हमें तभी मिलनी है जब रब चाहेगा। तो ये जरूरी है एक समझदार इंसान के लिए कि वो रब से मांगे, दुआ उसकी जारी रहनी चाहिए हर मामले में। तो कुरान के मामले में भी दुआ मांगे कि या अल्लाह मेरी मदद फरमा कि मैं तेरे इस मैसेज को, आयत को समझ पाऊं, इस पे अमल कर पाऊं। तो ये दुआ, गौर आपने कर लिया, अब आप दुआ मांगेंगे क्योंकि आप नसीहत लेना चाह रहे हैं। ठीक है। एहतसाब, फिर आप कहेंगे कि अच्छा, दुआ तो मैंने मांग ली, अल्लाह ताला मेरी मदद करे। अब जो अल्लाह ने मुझे सर से पांव तक जो एबिलिटीज दी हैं, उनको मैंने इस्तेमाल किए इस आयत के लिए। क्या अब तक जो जिंदगी गुजारी है उसमें मैंने कुछ ऐसा किया है कि मुझे ये चीज मिले, जो आयत में बताई जा रही है? मैंने तो किया ही नहीं। तो आप, हमारा अगर कोई बच्चा है जो 10th क्लास में है और वो सारी जो है ना, वो रोज तहज्जुद का टाइम उठ के नवाफिल पढ़ रहा है कि मैं टॉप करूं एग्जाम्स में, किताबें उसने खोली नहीं, तो क्या वो टॉप करेगा? नहीं। दुआ मांगो, लेकिन अल्लाह भी तब देगा जब अल्लाह समझेगा तुम डिजर्व कर रहे हो, या अल्लाह ने तुम पे मेहरबानी करनी है। तो अपनी कोशिश के लिए अल्लाह ने बनाया कि कोशिश करना तुम्हारा काम है। तुम इंसान हो, तुम्हें कोशिश के लिए बनाया है। जो तुम्हें एबिलिटीज दी हैं उनको इस्तेमाल करो। तो दुआ के साथ बैठ नहीं जाना कि अल्लाह देगा, ये भी कॉन्सेप्ट है ना हम लोगों का। कुछ भी नहीं खुद करना, अल्लाह दे देगा, देना हुआ तो फिर वो देना हुआ तो देगा। इंसान का अपना काम ये है कि वो इवेलुएट करे कि मैं क्या कर रहा हूँ, इस आयत के मुताबिक कर रहा हूँ या नहीं। फिर वो प्लान बनाए, चलो हो गया जो हो गया, लेकिन आने वाली जिंदगी में मुझे ऐसे काम करने हैं जो इस आयत पर पूरा उतरते हों। ठीक है, उसका उसका प्लानिंग करें, प्रैक्टिकली वो कैसे होगा, कैसे मैं ये चीज लेकर आऊं अपनी लाइफ में, अच्छे अच्छे प्लान्स बनाएं। और चौथे नंबर पे उसको स्प्रेड करें। यू हैव टू प्रोपेगेट द मैसेज ऑफ अल्लाह। तबलीग इज ऑल्सो नेसेसरी पार्ट, ऑब्लिगेशन है ये, इसको ऑप्शनल ना समझे। मैं फिर बता रही हूँ, ऑप्शन वो होती है चले कर ले तो अच्छी बात है, नहीं तो छोड़ दें। ये फर्ज है। आपको पता है, कितने लोगों को पता है, हमें से कितने लोग हैं जो दीन को स्प्रेड कर रहे हैं? हम समझते हैं हमारे मोहल्ले के मौलवी साहब अपना काम कर रहे हैं तो हमारे भी फर्ज पूरे हो गए, वो अपना काम कर रहे हैं, उनसे अजर ले लेंगे वो। तो ये जिम्मेदारी सबकी है, चाहे हम डॉक्टर हों, चाहे हम इंजीनियर हों, हम घर में रहने वाले लोग हैं, हम टीचर हैं, हम आर्मी में हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, करें, सब चीजें करें। उसके साथ दावत दीन का काम आपके जरिए से भी जाना चाहिए। ये भी कुरान का हक है कि आप दूसरों को मैसेज भी कन्वे करें। आपकी जाती हैसियत से आप कितनी जान लगा रहे हैं, दिन रात आप और कामों में तो लगा रहे हैं, कुरान का मैसेज स्प्रेड करने के लिए खालिस क्या कर रहे हैं? कितना वक्त देते हैं, कितनी एनर्जी आपके जिस्म से जाती है, आपके कमाए हुए पैसे में से कितना जाता है आपके बैंक बैलेंस से? आपकी जो एबिलिटीज अल्लाह ने दी है, किसी को बेहतर बोलने का अंदाज, किसी को बेहतर सोच कर, किसी को कोई बेहतर लिख सकता है, बहुत सी चीजें अल्लाह ने डिफरेंट बांटी हैं सब में, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो कितना खर्च कर रहे हैं, सोचें, अल्लाह के दीन के लिए। वैसे अल्लाह से तो हम बहुत उम्मीद रखते हैं, मुझे ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। अल्लाह के दीन के लिए क्या कर रहे हैं? सबको जिम्मेदारी दी है अल्लाह ने कि सबसे पूछूंगा तुमने क्या किया मेरे दीन के लिए।
ٹھیک ہے. اور پھر وہی بات کہ ابھی ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ہم نے تو پورا دین پڑھا نہیں ہے، پوری احادیث نہیں پڑھی، پورا قرآن سمجھا نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اپنی فائنل ایڈریس میں، بلیغوا عنی ولو آیا، کنوے دی میسج فرام می. ٹھیک ہے، وہ کون سا میسج کنوے کرنے کی بات ہو رہی ہے؟ ایک آیت ہی چاہے کیوں نہ ہو. یہ نہیں کہا کہ پورا قرآن جب تک نہیں سمجھتے تب تک تم اچھی بات کنوے نہیں کر سکتے. سمجھ آ رہا ہے؟ سو اس سے پتا چلا ایک بات بھی آپ کو پتا چل گئی، اس کی اوتھینٹسٹی چیک کر لیں کہ وہ صحیح ہے، اور اس کو پوری ایمانداری سے اچھی نیت سے اس کو آگے کنوے کریں. ناؤ اٹس یور ڈیوٹی، پہلے خود سیکھیں اور پھر دوسروں کو سکھائیں ساتھ ساتھ. تو آپ سیکھنا بھی شروع کر چکے ہیں، تو آپ ساتھ ساتھ سکھانا بھی شروع کریں. یہ ہے اصل بات جس کو ہم آنکھیں بند کر کے سمجھتے ہیں ہم بچ جائیں گے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، کچھ سب پتہ ہے ہمیں کہ کیا کرنا ہے نا. تو قرآن کے حقوق جو ہیں وہ اس طرح سے پھر ادا ہوتے ہیں. تو آپ کو خود ہی دیکھ لیں گے، اگر ہم سمجھ ہی نہیں آ رہی ہمیں، ہم اردو اسپیکنگ لوگوں کو، تو پھر ہم نہ تو تدبر کر سکتے ہیں نہ تذکر. یعنی کچھ بھی کر لیں، پوری زندگی وظیفے بھی پڑھ لیں، آپ نے زبانی یاد کر لیا، حافظ کی تو کیا ہی بڑی بات ہے. ہمارے ابھی 1 فیب کو ہمارا ایک ایونٹ ہو رہا ہے الفلاح میں، اسلام آباد پنڈی کے لوگ آ سکتے ہیں، اس میں میں نے آپ لوگوں کو گروپ میں بھیجا بھی تھا. اٹس اے پورٹلک برنچ، 1 ڈش برنچ ہے. اور ایک ہمارے اپنی الفلاح فیملی کا ایک بچہ ہے جس نے حفظ مکمل کیا ہے، بہت بڑی سعادت ہے. تو اب آگے یہی ہے کہ اب وہی بچہ انشاءاللہ قرآن کو سمجھے گا اور سب چیزیں انشاءاللہ انشاءاللہ. تو بات یہ ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں، مقصد پورا نہیں ہوگا، سب ہو جائے گا، 30 نیکیاں بھی مل جائیں گی. ٹھیک ہے، بہت درجات ہیں، ایک نقطے کا بھی فائدہ ہے کیونکہ رب کا کلام ہے، لیکن مقصد پورا نہیں ہوگا. اللہ نے بھیجا جس کام کے لیے وہ پورا نہیں ہوگا. تو ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو کتاب ہم نے نازل کی ہے تمہاری طرف، یہ برکتوں والی ہے. تو اسے حاصل کیسے کرنی ہے یہ اصل برکت؟ اس لیے کہ مطلب پتہ چل رہا ہے کہ وہ اس لیے ہے کہ تم اس کی آیتوں پر غور کرو، اس سے نصیحت حاصل کرو، اور یہ کام عقل والے ہی کریں گے. ٹھیک ہے نا، جن میں عقل ہوگی وہ کر لیں گے یہ کام. تو یہ واضح ہو گیا، تو پھر سے ریوائز کر لیں. غور کرنا ہے، یعنی پہلا کام ہے غور کرنا، تدبر. اس کے لیے مطالعہ تصور اور احساس کے ساتھ کریں. جب یہ ہو گیا اس کے بعد تذکر ہوگا، یعنی نصیحت لینا. اس کے لیے آپ کو 4 چیزیں کرنی ہوں گی: دعا مانگیں، احتساب کریں ماضی کا، فیوچر کا پلان بنائیں، اور تبلیغ کریں. یعنی یو ہیو ٹو کنوے دس میسج. ٹھیک ہے، الحمدللہ. تو یقیناً آپ کو لیسن آج کا بہت اچھا لگا ہوگا، بہت ہی ڈائریکٹ ہمیں ہماری آنکھیں کھول دیتا ہے، ہمیں اویئرنیس دیتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اپنی اپنی وسعت میں ہم دین کے لیے کچھ کر جائیں. چلے تو پھر بھی جانا ہے، زندگی گزر جانی ہے، ایسے بھی گزر جانی ہے، ویسے بھی فارغ رہ کر بھی کچھ کر لیں گے تو بھی گزر جائے گی. سو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے لیے آسانی فرمائے. اور ایک چھوٹی سی بریک کرتے ہیں 5 منٹس کی، پھر ہم گرامر میں آئیں گے. گرامر کا لیسن بہت ایزی ہے، سمپل ہے. امر کا لیسن ہے تو صرف ہمیں ٹیبل کی پریکٹس ہی کرنی ہے جو تھوڑی سی دیر میں ہو جائے گی. ٹھیک ہے، ابھی والے لیسن کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرہ. لیسن 16 کے بی پارٹ میں گرامر میں ہم آج امر کی بات کریں گے. امر فعل کی وہ ٹائپ ہے، وہ قسم ہے جو ہم نے پچھلے ہفتے سیکھی تھی. اس سے پہلے ہم نے ماضی سیکھا تھا، یعنی ایسا کام جو ہو گیا ہو، مکمل ہو گیا ہے. اس کے بعد ہم نے مضارع سیکھا تھا، یعنی ایسا کام جو مکمل نہیں ہوا، ہو رہا ہے حال میں یا مستقبل میں ہوگا. پریزنٹ فیوچر دونوں اس میں آتے ہیں. اور تیسری قسم ہم نے فعل کی پچھلے ہفتے سیکھی، جس کو امر کہتے ہیں. اس میں امر اور نہیں دونوں باتیں آتی ہیں، یعنی ایسا کام جو آپ کسی کو کرنے کا کہہ رہے ہو، کسی کو کچھ کرنے کا کہا جا رہا ہے یا نہ کرنے کا کہا جا رہا ہے. آپ یہ کام کر لیں، آپ یہ کام نہ کریں. ٹھیک ہے، اور آپ کسی کو حکم بھی دے سکتے ہو. کچھ سینیریو ایسے ہوتے ہیں، چھوٹے بچے یا استاد ہے وہ شاگرد سے بات کر رہے ہیں، اور کچھ مقامات پر آپ التجا کر رہے ہو. تو التجا مطلب آپ ریکویسٹ کر رہے ہو، درخواست کر رہے ہو، جیسے بڑوں کے سامنے کہ پلیز آپ یہ کر لیں. تو حکم ہو یا درخواست ہو، دونوں انداز میں آپ کسی کو کچھ کرنے یا نہ کرنے کا کہہ رہے ہو، اس کو کہتے ہیں فعل امر اور نہیں. امرن اور نہیون اصل میں عربی کے لفظ ہیں. ٹھیک ہے، اردو میں ہم اس کو امر اور نہیں پڑھ رہے ہیں. تو ہم نے اس کا پہلا جو ہے نا وہ سیٹ پڑھا تھا، جس میں پہلے سیٹ میں کتنے ٹیبل ہیں، کتنے فعل ہیں ٹوٹل؟ ایک پہلے چار سیٹ میں، پہلے باب میں 3 ہے، 3 ہے. پہلے تین. اچھا پہلے میں تین. 3 ہے نا سسٹر؟
हाँ जिसका इफ ग्रुप लीडर था फतहा और फाला जी जाला उसमें थे, तो ये पूरा तीन अच्छा वो फ्रेंड्स हैं, पूछ रहे फतहा हैं फाला जाला। उसका शॉर्ट नेम है फतफा। ठीक है। आज हम जो है वो उसका दूसरा सेट देखने जा रहे हैं। तो दूसरा जो है उसमें बताया गया था आपको कि चार होते हैं, नसरा, ज़करा, अबदा, खलका। उसने मदद की, उसने याद किया, उसने इबादत की, उसने पैदा किया। उसका फिर हमने मुदारे क्या बनाया था, यनसुरु, यज़कुरु, याबुदु, यखलुकु। यानी वो मदद करता है या करेगा, वो याद करता है या करेगा, वो इबादत करता है या इबादत करेगा, वो पैदा करता है या करेगा। ये मुदारे बनाया था। फिर उन्हीं से हमने अमर बनाने की प्रैक्टिस आज करनी है। ठीक है। तो मुस्कुराइए और खुशी खुशी हम आगे चलते हैं। रिफ्रेश हो जाएं, गहरी सांस लें, रब्बी जितनी इल्मा पढ़ें, दुआ मांगें और फिर आगे चलें। ओके। सो टोटल फिजिकल इंटरेक्शन के जरिए अगर आप सीख रहे हैं तो आपके लिए चीज़ें आसान हैं, बहुत सादा हैं, आपको सही से याद होंगी, याद रहेंगी इंशाल्लाह। उसके लिए करना क्या है, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए दिल से और मिलकर। ठीक है। तो कौन कौन से पॉइंट्स है बताइए जरा। पहला पॉइंट सुनिए, सुनिए, सुनिए। दूसरा पॉइंट देखिए देखिए, वेरी गुड। तीसरा पॉइंट बोलिए, सोचिए सोचिए, सोचिए। बोल फोर्थ बोलिए बोलिए, बोलिए। यानी आपने कहना भी है, सिर्फ दिल में नहीं रखना, बोलना है। बोलेंगे तो चीज समझ आएगी, याद होगी। उसके बाद बताइए बताइए, बताइए। ओके। उसके बाद मिलकर कीजिए, इसे कीजिए मिल दिल दिल से से कीजिए। से और उसके कीजिए, बाद मिलकर 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 कीजिए। मिलकर कीजिए मिलकर कीजिए। दैट्स ग्रेट, माशाल्लाह। कुरान मजीद में कुल 78,000, 78,000 तकरीबन लफ्ज हैं, जो कि जिनमें इसम भी हैं, फेल भी हैं, हर्फ भी हैं। ठीक है। ऐसे लफ्ज जो कोई नाम या सिफत बता रहे हों वो इसम होते हैं, जो कोई काम बता रहे हों और काम के साथ आपको जमाने की सेंस भी पता चल रही है कि पास्ट के हवाले से काम हो सकता है, प्रेजेंट, फ्यूचर, थोड़ी वो सेंस भी पाई जाती है। काम करने वाले का एहसास भी होता है कि वो है, तुम हो, मैं हूं, हम हैं, कौन है। ये सब एहसास पाए जाते हैं, असल में वो काम होता है। ठीक है। तो उसको कहते हैं फेल। ऐसे सारे लफ्ज कुरान में फेल कहलाते हैं। और तीसरी टाइप है हर्फ की, यानी ऐसे लफ्ज जो कि जुमला बनाने के लिए इसम और फेल को आपस में जोड़ते हैं। उनको उनके आने की वजह से वो आपस में कनेक्ट होते हैं, उनका रब्त बनता है और जुमले की सेंस बनती है। आप ये भी कह सकते हैं कुरान के जो लफ्ज इसम या फेल नहीं है वो सब हर्फ हैं। ठीक है, क्योंकि तीन ही तरह के लफ्ज हैं। तो ये हो गई जी पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब हमने जब टेंसेस की बात की तो पहला टेंस हमारे पास था जो हो गया, काम हो गया, परफेक्ट टेंस, मादी। उसके बाद मुदारे, प्रेजेंट या फ्यूचर। अब हम पढ़ रहे हैं अमर, यानी हुक्म देना या गुजारिश करना। तो अमर किसी को कहना ये काम करो, हुक्म की सेंस में या दरख्वास्त में। किसी को कहना ये ना करो, हुक्म या दरख्वास्त में वो नहीं होता है। तो ये दोनों मिलकर फेल अमर के अंदर आते हैं। ये चार आपको जो हैं वो सेट बता दिए गए हैं। क्यों हमने इन अफ़ाल को चार हिस्सों में डिवाइड किया है वो आपको इस स्लाइड में पता चल रहा है, क्योंकि फर्क है इनमें। कहीं ना कहीं जबर जेर पेश में फर्क आ रहा है। पहला हमने जो सेट पढ़ा वही फ्रेम बन जाता है जहन में, जो पहली चीज आप पढ़ते हैं ना, फ्रेम वही बनता है जहन में कि पहली चीज ये थी। यानी फतहा, मुदारे उसका था यफ्ताहु, और हमने पिछले वीक उसका अमर पढ़ा था, इफ्ताह, तू खोल। फतहा उसने खोला, यफ्ताहु वो खोलता है, इफ्ताह तू खोल। अब इस जबर जेर के साथ जितने फेल कुरान में आते हैं वो सब पहले वाले ग्रुप के अंदर शामिल हो जाते हैं। दूसरी टाइप के फेल भी हैं जिनमें पेश का इस्तेमाल जरा ज्यादा है, जैसे नसरा उसने मदद की, यंसुरु वो मदद करता है, उनसुर तू मदद कर। तो आपने देखा पहले और दूसरे में फर्क आपको पता चल गया, कुछ हरूफ के ऊपर पेश आ रही है जो, जबकि वहां पर जबर या जेर थी। फिर कुछ ऐसे अफाल भी हैं कुरान में जो दौराबा के पैटर्न पर है। दौराबा उसने मारा, यदरिबु वो मारता है, इदरिब तू मार, इसमें जेर का इस्तेमाल है। और लास्ट में आप देख रहे हैं ऐसे भी अफाल हैं कुरान में जिनके मादी में ही जेर आ जाता है, यानी समिया उसने सुना, यस्माउ वो सुनता है, इस्मा तू सुन। ठीक है। तो आपने इससे पहले अम्र कौन सा पढ़ा था, इफ्ताह, इफ़अल, इफ्ताह तू खोल, इफ़अल तू कर, इजअल तू बना। ये हमने अम्र पढ़े थे। अभी हम दूसरा सेट देख लेते हैं। तो हमने भी पढ़ा है जी नसरा। आप में से कौन बताएगा कि नसरा के अलावा जो तीन फ्रेंड्स हैं इस ग्रुप में उनके नाम क्या है। नसरा, और कौन सा है, आप बोलते हैं ना जकरा, फलक अबदा, खलका, फलका खलक़, ज़करा अबद, ज़कर। अबदन, ज़कर, ज़कर। वेरी गुड। नसरा, खलका,
عبدا ذکرا، انہیں چاروں کے اب ہم امر بنائیں گے، بالکل ایک ہی طرح بنیں گے کیونکہ ایک ہی گروپ ہے. تو ایک کو اگر آپ سیکھ لیں، ماڈل کو، جو گروپ لیڈر ہے، باس ہے ان کا، نصرہ سے کیا بن رہا ہے، تو باقی آپ کو خود ہی آ جائیں گے. نصرہ اس نے مدد کی، ینصر وہ مدد کرتا ہے. تو عرب بتاتے ہیں کہ آپ نے جب امر بنانا ہے تو آپ پیش کیسے لگائیں گے. آپ شروع میں نون صاد را تو آ ہی رہا ہے نا، نصرہ. تو یہاں آپ امر بنانے کے لیے شروع میں ایک تو حمزہ لے کر آ رہے ہیں، یہ جو الف کی طرح نظر آ رہا ہے یہ حمزہ ہے بیسیکلی اسٹریٹ، اس کے اوپر آپ نے پیش لگانا ہے. ٹھیک ہے. تو اور اسی طرح سیکنڈ لاسٹ جو حرف ہوگا اس پر بھی پیش لگانا ہے. سیکنڈ لاسٹ اس میں صاد ہے را سے پہلے. تو اس طرح سے آپ کا بن جائے گا انصر، تو ایک شخص مدد کر، یو ہیلپ. ٹھیک ہے. انصر، تو مدد کر. اگر زیادہ لوگ ہیں تو انصرو، تم سب مدد کرو. یعنی جمع بنانے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں را پہ بھی پیش آ جائے گا اور آگے واو الف آ جائے گا. انصرو، جمع بنانے کے لیے یہاں پہ واو اور الف آ رہا ہے، یہ ضروری ہے. تم سب مدد کرو. اسی طرح اگر کسی کو مدد کرنے سے منع کرنا ہے، کوئی غلط جگہ پہ مدد کر رہا ہے، تو آپ کسی ایک شخص کو کہیں گے لا تنسو، تو مت مدد کر. اس میں آپ نے شروع میں لام زبر الف کو لگایا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے نہیں عربی میں، اور تا زبر کو بھی ایڈ کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. یہ شروع میں آ رہا ہے تو بن رہا ہے لا تنسر، تو مدد مت کر. لا تنسرو، تم سب مدد مت کرو. ایک دفعہ ان کو غور کر کے ان پہ زبر زیر کہاں ہے اس کے بعد پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے. یہی طریقہ ہے تاکہ آپ کو یہ یاد ہو جائے. when you understand and learn this part تو ریسٹ آف دی پارٹس آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے. انصر، انصرو. لا تنصر، لا تنصرو. امید ہے آپ سب پریکٹس کر رہے ہوں گے. انصر، انصرو. لا تنصر، لا تنصرو. میں رائٹ ہینڈ سے اشارے کیوں کر رہی ہوں؟ پی پی آئی مذکر جو میں ہے وہی طریقہ ہے. مذکر ہے. مذکر کی بات مذکر. ہو رہی ہے. کیا مطلب ہے؟ مذکر بات کرے گا تو رائٹ ہینڈ سے اشارہ ہوگا یا مذکر سے بات کی جا رہی ہے؟ نہیں، مذکر سے بات بھی کی جا رہی ہے مذکر اور بات مذکر کرے سے گا، بات. مذکر کر مذکر رہا ہے. بات کرے گا. نہیں، باری باری بتائیں. مذکر سسٹر انبر کیا کہہ رہی ہیں؟ مذکر بات کرے گا تو کریں گے نہیں، بالکل نہیں. رائٹ ہینڈ سے. میں تو مذکر نہیں ہوں. اگر میں ایک فیمیل ہوتے ہوئے کسی میل کو کہہ رہی ہوں کہ تم مدد کرو، تم سب مدد کرو، تم مت مدد کرو، تم سب مت کرو، تو میں یہ ٹیبل پڑھوں گی. جی اس سے یہ فرق نہیں پڑتا کہہ کون رہا ہے، آپ کس کو کہہ رہے ہیں یہ میٹر کرے گا یہاں. ٹھیک ہے. اٹس کیونکہ اس اوکے. میں کہیں پہ میری بات نہیں ہو رہی، کسی سامنے والے کو کہا جا رہا ہے مدد کرو یا مدد نہ کرو. یہ تو نہیں کہہ رہی میں مدد کروں، اپنے آپ کو تو میں نہیں کہہ رہی نا. تو آپ کس کو کہہ رہے ہو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا. اگر آپ کسی میل کو کہہ رہے ہو کہ تم مدد کرو، تم مدد مت کرو، واحد یا جمع ہے وہ، تو تب آپ یہ ٹیبل لگاؤ گے. مؤنث کے لیے کیا آئے گا وہ ہم آگے پڑھیں گے اگلے کورسز میں، سب ایک ساتھ تھوڑی آنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ سوال تھا، آپ کو امید ہے اب کلیئر ہو گیا ہوگا. اگر انصرو لا تنصر لا تنصرو بن رہا ہے تو پھر الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ نے قرآن کے جو افعال الفاظ ہیں، ہزاروں لفظ ہیں، ان میں آپ کی ترقی اتنی ہو گئی ہے، پروموشن، کہ ہم یہاں تک پہنچ گئے. ہمیں ماضی کا ٹیبل بھی بنانا آ گیا، مضارع کا بھی اور امر کا بھی. ٹھیک ہے. تو یہ میں پہلا پڑھتی ہوں، باقی پھر آپ لوگ پڑھیں گے. نصر نصرو نصرتا نصرتو نصرتم نصرنا، یہ ماضی تھا. مضارع ینصرو ینصرونا تنصرو انصرو تنصرونا ننصر. اور امر انصر انصرو، لا تنصر لا تنصرو. بالکل اسی طرح اگلا ٹیبل آئے گا. ذکرہ سے اگر انصر انصرو تھا تو ذکرہ سے اذکر اذکرو. لا تنصر لا تنصرو، لا تذکر لا تذکرو. تو آپ نے دیکھا ذرا سا بھی فرق نہیں ہے اس کے رول میں، صرف نصرہ کی جگہ ہم ذکرہ لگا رہے ہیں. سیم ٹیکنیک چل رہی ہے. ٹھیک ہے. الحمدللہ. تو یا ذکر کر یا تو یاد کر، تم سب یاد کرو. تم مت یاد کر، تم سب مت یاد کرو. یہ آ گیا جی پورا ٹیبل. کون پڑھنا چاہ رہے ہیں؟ ہینڈ ریز کریں آپ. صرف عربی میں پڑھنا ہے اس کو. سسٹر شبانہ اصغر مائک آن کر لیں اور عربی میں سنائیے. آپ جہاں بھی ہیں آپ اشارے ضروری کرنے. اشارے تو فرض ہے نا، سمجھو ٹی جی پی جی آئی میں اشارے بالکل. فرض ہیں. جی. جی. ذکر ذکرو ذکر ذکرتا ذکرتو ذکرتم ذکرنا. یذکرو یذکرونا تذکرو اذکرو تذکرونا نذکرو. اذکر اذکرو لا تذکرو لا تذکرو. ایک الحمدللہ غلطی ہو اشارے گئی سے آپ بڑا سے. مزہ آیا. جی. سسٹر شبانہ سے ایک غلطی ہوئی ہے. سسٹر شبانہ امر کا حصہ دوبارہ پڑھیں. جی جی. اذکر اذکرو لا تذکر لا تذکرو. ٹھیک ہے. لا اور لا، تذکرو. ہاں تو ایک تو آپ نے لا تذکر
अब ठीक किया है। दूसरा ला पूरा लफ्ज है, ला ला तस्कर नहीं, जल्दी में ना पढ़ें। दिस इज नॉट जी लाम जी जबर और ता जबर। लाम जबर के नहीं साथ आगे नहीं अलिफ नहीं आ रहा। आप जी ला ला तस्कुर, तस्कुर सॉरी, ला तस्कुरु, क्योंकि ये फिर मायने जो है उसके आ जाएंगे अलबत्ता के, जो जो हमने हरफ हाँ तो जारा मैं यही पढ़ा तो ना। कह रही हूँ, आप ला तस्कुर, ला तस्कुरु पढ़ेंगी, ठीक है। ला बहुत जल्दी जी से नहीं पढ़ना, आराम से पढ़ना है, जी बहुत खींचना भी नहीं है, ठीक है। हम्म, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह आबदा से, जैसे नसरा से उनसुर बना, जकरा से उज़कुर बना, इसी तरह आबदा से उअबुद, तू इबादत कर, उअबुदू, तुम सब इबादत करो, ला ताबुद, तू इबादत मत कर, ला ताबुदू, तुम सब इबादत मत करो, ठीक है। उअबुद उअबुदू, ला ताबुद ला ताबुदू। आई होप इट्स क्लियर टू यू। हैंड रेस करें, आप में से कौन पढ़ना चाहेगा। अंबर सुल्ताना, माइक ऑन करें। अरबी में पढ़ना है सिर्फ, और इशारे जरूरी हैं। अबदा, आबुदू, अबदू, अबदू, अबत्ता, अबत्तु, अबत्तुम, अबदना, याबुदू, याबुदूना, ताबुदू, आबुदू, ताबुदूना, नाबुदू, आबुदू, नहीं, आबुद, आबुदू। सिस्टर, सिस्टर पेश है ना शुरू में, आबुद कैसे हुआ। जी जी, सॉरी। उबुद, उबुद, उबुदू, ला ताबुदू, ला ताबुदू। आपसे आपने भी वही गलती की है, फिर से सॉरी, पढ़िए। ला ताबुद, ला ताबुद, ला ताबुदू। जी, याद रखें कि अमर में आप दो लफ्ज वाहिद पढ़ रहे हैं, तो जब आप वाहिद पढ़ रहे हैं तो फिलहाल उनके आखिर में सुकून है, जज्म है। आपने आगे पेश वगैरह नहीं लगाना। ओ बुद, ओ ठीक ला है, ताबुद, जो जमा है उसमें वाव अलिफ आ रहा है, तो आप ओ बुदू ला ताबुदू कहोगे, ठीक है। ओके, ओ इट्स बुद, ओके। ओ बुदू, ला ताबुद ला ला ताबुदू, ताबुदू। राइट। उसके बाद ओके। खलका से बन गया उखलुक, तू पैदा कर, उखलुकू, ला तखलुक, ला तखलुकू। बिल्कुल सेम है जैसे आपने पिछले पढ़े हैं। तो हैंड रेज कीजिए, आप में से कौन इसको पढ़ना चाहेगा। हरी आप, टाइम लिमिटेड होता है, वक्त को बचाया करें। सिस्टर सादिया इकबाल, आप प्लीज पढ़िए अरबी में इशारों के साथ। खलका, खलकू, खलकता, खलकतू, खलकतुम, खलकना, यखलुकू, यखलुकूना, नखलुकू, अखलुकू, तखलुकूना, नखलुकू, उखलुक, 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 उखलुकू, उखलुक, साकिन, फिर से पढ़िए, उख, जी शुरू मैम, से शुरू से उख, शुरू से। उख, उखलुक, उखलुक, उखलुकू, ला तखलुक, ला तखलुकू, वेरी गुड, वेरी गुड। उखलुक, उखलुकू, ला तखलुक, ला तखलुकू। वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छी एफर्ट आप सबकी। अगर आपसे कोई कहे उनसुर, उनसुर तू मदद कर, तो आप जवाब में क्या कहते हैं उर्दू में, मैं मदद करूंगा, है ना। तो आप, इसका मतलब है मैं मदद करूंगा, मदद करता हूं, ये तो मुजारे में आता है। तो मैं मदद करूंगा, इसकी मुजारे में क्या अरबी है। यंसुरु वो मदद करता है या करेगा, यंसुरु ना वो सब करते हैं, तंसुरु तुम करते हो, अंसुरु मैं करता हूं। तो आप अंसुरु लगाएंगे, क्योंकि आपको मुदारी का टेबल आता है जबानी, बहुत टाइम हो गया आपको पढ़े हुए, 2 हफ्ते हो गए, है ना। तो आप जो है वो जवाब दे देंगे। इसी तरह अगर सबसे कहे कोई, मैं आप सबसे कहूं उनसुरु तुम सब मदद करो, आप कहेंगे ननसुरु हम मदद करेंगे, ये जवाब भी मुदारे से आएगा। तो अमर का रिस्पॉन्स के लिए आपको मुदारे का टेबल आना चाहिए। उनसुर जैदा, जैद की मदद करो, एक शख्स को मैं कह रही हूं जैद की मदद कर, तू जैद की मदद कर, तो जवाब क्या होगा। अंसुरु, अंसुरु सैदा, फरीदा, मैं जैद की मदद करूंगा, ठीक है। उनसुरु जैदा, तुम सब जैद की मदद करो। नंसुरु जैदा, नंसुरु जैदा, हम सब जैद की हम सब मदद जैद की मदद करें, तो यहाँ पे इस जुमले में करेंगे। ये, करेंगे। मैं ये भी कह सकती हूँ कि जैद, जैद को मदद करने का हम कह सकते हैं कि जैद मदद कर रहा है, नहीं कह सकते ना, क्योंकि नहीं, जैद के आखिर में क्या आ रहा और है। वो दो तनवीना, सफर, दो दो जबर जफर है ना, के तनवीन, जो पेश दो होता सफर। तो फिर जैद काम करने वाला, मदद करने वाला होता। अब जैद मदद करने वाला नहीं है, बल्कि जैद की मदद हो रही है, क्योंकि उस पे दो पेश नहीं है, वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में नहीं है। इसी तरह उज़कुर, तू याद कर, जवाब क्या होगा। अशकुरु, मैं अस्कुर, याद अस्कुरु, करूंगी,
अश्कुरु, अज़कुरु मैं याद करूंगा, ठीक है। मैं याद रखूंगी। उज़कुरु तुम सब याद करो। नस्कुरु नज़कुरु हम सब हम याद याद सब याद करते हम सब हैं। याद करेंगे या हम याद करेंगे, एक ही बात है। अब उज़कुर एक शख्स को कहना है और उसके साथ अल्लाह लगाना है, उज़कुर अल्लाह। तो उसके लिए वो कह रहे हैं जेर लगाओ। उज़कुरिल्लाह एक शख्स को मैं कह रही हूँ कि तुम याद करो, ज्यादा को नहीं कह जी रही। तो वो क्या जी। कहेगा, अज़कुरुल्लाह मैं याद करूंगा अल्लाह। अश्कुरु। अज़कुरु उज़कुरुल्लाह तुम सब याद करो अल्लाह को। नज़कुरुल्लाह नज़कुरुल्लाह हम सब याद नस्कुर करेंगे। हम सब अल्लाह को नस्कुरुल्लाह, याद हम सब याद हम सब करते हैं अल्लाह को, या करेंगे। हम सब याद करते हैं या हम सब करेंगे याद अल्लाह को, करेंगे अल्लाह ठीक है। ओके, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम इसी तरह की एक दूसरी प्रैक्टिस कर लेते हैं, और वो बहुत ही सिंपल है, बगैर किसी तमहीद कर गए कि, क्योंकि हमने अमर के बारे में सारी डिटेल पढ़ ली है कि कौन सा वाला होता है, अमर का मतलब क्या होता है, नहीं क्या होता है। सिंपली हम जाएंगे लेसन 17 में, अमर का ही अगला सेट बताया गया है। कौन सा है वो, इद्रिब इस्मा एलम एमल। तो ये चार जो हैं, क्या ये एक ही सेट में है, एक ही बाब है ये? नहीं, इद्रिब अलग सेट है और बाकी 3 अलग हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी थर्ड एक बाब जो है। है वो इद्रिब है, थर्ड पैटर्न अफाल का। और फोर्थ पैटर्न जो है उसमें इस्मा एलम एमल आएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, और टीपीआई के रूल्स को जहन में रखते हुए हम बढ़ रहे हैं आगे। जो भी हमने जिक्र भी किया है, इसम फेल हर्फ क्या होते हैं, माजी मुदारे अमर क्या होते हैं, ये सारी बात अभी हम कर चुके हैं। तो अभी कुछ देर पहले हमने ये देखें दरमियान वाला नसरा यनसुरु से उनसुर बनाया था। अब हम जराबा उसने मारा, यदरिबु वो मारता है, से इदरिब बनाएंगे। तो मार, इसमें जेर आएगा, इदरिब। वहां था उनसुर, दो दफा पेश आ रहा है, यहाँ दो दफा जेर है, इदरिब। तो इस तरह के जितने फेल हैं कुरान में वो इसी ग्रुप में आएंगे, थर्ड ग्रुप में, थर्ड बाब, जिसका ग्रुप लीडर है ज़राबा, याद रखिए। इसी तरह फोर्थ अफाल का स्टाइल वो है जिसके मादी में जेर होती है दरमियान में। समिया उसने सुना से यस्माउ बना था, जैसे पहले सेट में यफ्ताहु था, आखिरी सेट में यस्माउ है। इसी तरह पहले सेट में इफ्ताह तू खोल, आखिरी सेट में इस्मा तू सुन। तो याद रखिए, पहला और आखिरी सेट जो है, फा और सीन, पहला और चौथा, उसके मुदारे और अम्र सेम है, उसमें फर्क मादी का है। ये बात आपको इस स्लाइड को देख के याद हो जानी चाहिए। और द्वाराबा से वो कह रहे हैं, जब थर्ड बाब का टेबल आएगा, थर्ड पैटर्न का, तो आप द्वाराबा से यद्रिबू जैसे आपने बनाया था मुदारे, तो आप अमर में बनाएंगे इद्रिब, तू मार, इद्रिबू तुम सब मारो, ला तद्रिब तू मत मार, ला तद्रिबू तुम सब मत मारो, ठीक है। तो हमारे पास ये टेबल ज़राबा यद्रिबू तो हमने पहले ही पढ़ा हुआ था, मादी मुदारे। आज आगे हम इस तरह बढ़े हैं कि हमने अमर वाला भी शामिल कर लिया है। तो आप में से कौन ये पढ़ के सुना रहा है, हैंड रेज करें प्लीज। जी मेमूना यासिर, आप सुना दीजिए प्लीज। मैम सिर्फ अरेबिक। सिर्फ अरबी में इशारे जरूरी हैं। ज़ोरबा, ज़ोरबू, ज़रबता, ज़रबतू, ज़रबतुम, ज़रबना। यज़रिबू, यज़रिबूना, तज़रिबू, अज़रिबू, तज़रिबूना, नज़रिबू। इज़रिब, इज़रिबू, ला तज़रिब, ला तज़रिबू। ठीक है, वेरी गुड। ये जो हम ज़्वाद ज़्वाद पढ़ते हैं ना उर्दू में, तो हम इसको सिंपली ज़्वाद ही पढ़ते हैं, ज़्वाद ज़ईफ कायदे में पढ़ते हैं ना। तो अरबी में जो है ना, वो इसके ऊपर डिफरेंट जगहों पर तलफ़ुज़ के हवाले से बात होती है। कुछ हजरात जो है वो इसको बिल्कुल दाल दाल की तरह पढ़ते हैं, दाल की तरह, दराबा दराबा। और अक्सरियत जो है वो इसके बारे में ये कहती है कि आपकी इसकी आवाज़ बिल्कुल दाल भी नहीं होगी और बिल्कुल ज़ाद भी नहीं होगी, तो उसके दरमियान में होगी, यानी ज़राबा ज़राबा ज़राबा। इतना ज़्यादा क्लियर इसको जा की तरह भी नहीं पढ़ना होता। तो हम पढ़ते हैं ज़राबा ज़राबू, ज़रबता ज़रबतु, ज़रबतुम ज़रबना, यद्रिबू यद्रिबूना, तद्रिबू अद्रिबू, तद्रिबूना नद्रिबू, इद्रिब इद्रिबू, ला तद्रिब ला तद्रिबू। तो दरमियानी रास्ता हम निकाल रहे होते हैं, ज्यादातर अक्सरियत इसकी है, ठीक है। बट इट्स ओके, इट्स ओके, आपको कॉन्सेप्ट आ गया, वंडरफुल। और आखिरी सेट जो है उसमें हमने देखा समिया उसने सुना, यस्मा वो सुनता है, इस्मा तू सुन, इस्मा तू सुन। एक शख्स को अगर मुझे कहना है तो मैं कहूंगी इस्मा, अगर मुझे ज्यादा लोगों को कहना है तुम सब सुनो, मैं कहूंगी इस्माऊ, अरबी में तुम सब सुनो। ला तस्मा तुम मत सुन, ला तस्माऊ तुम सब मत सुनो, ठीक है। इस्मा इस्माऊ, ला तस्मा ला तस्माऊ।
तो इस टेबल को कौन सुनाएगा? जी, हैंड रेज कीजिए। सिस्टर शाजिया इस्लामाबाद से माइक ऑन करना है, अरबी में इशारे के साथ। सिस्टर शाजिया, आप सुन रही है मुझे? आपका हैंड रेज है। तो शाजिया ने हैंड रेज किया है, लेकिन मुझे लगता है भूल गई जी हैं। अस्सलाम वालेकुम। शाजिया। जी, वालेकुम सलाम। जी आवाज आ रही पढ़िए। है अब? जी आ रही है। सामिया सामिऊ समिअता समिअतु समिअतुम समिअना यस्माउ यस्माऊन तस्माउ अस्माउ तस्माऊन नस्माउ इस्मा इस्माउ ला तस्माउ। वेरी गुड, वेरी गुड। इस्मा इस्माऊ, ला तस्मा ला तस्माऊ। अगर इस तरह बन रहा है तो अगले सेट का बनना चाहिए अलिमा से। जो बनना चाहिए वो क्या है? एलम। जैसे इस्मा इस्माऊ, एलम एलमू, ला तालम ला तालमू। तू जान, तुम सब जानो। तू मत जान, तुम सब मत जानो। इल्म से है ना ये। तो ये पूरे तीनों हिस्से कौन अरबी में सुनाएगा? सिस्टर फरहीन अनवर, प्लीज माइक ऑन कर लें। अलिमा, अलिमू, अलिमता, अलिमतु, अलिमतुम, अलिमना। यालमु, यालमुना, तालमु, आलमु, तालमुना, नालमु। इल्म, इल्मुना, एलम, सिस्टर एलम है। इल्म, जी जी, इल्म, इल्म, इल्मु, ला तालम, ला तालमु। वेरी गुड, वेरी गुड, माशाल्लाह। और आज का फाइनल टेबल उसी तरह आमिला का है। समिया, आलिमा, आमिला। इसको हमने मुकम्मल करना है, तो कौन पढ़ना चाहेगा आप में से न्यू मेंबर्स में? सिस्टर वजीहा, प्लीज आप कर लें। अमीला, अमीलू, अमिलता, अमिलतु, अमिलतुम, अमिलना, यामलू, यामलूना, तामलू, आमलू, तामलूना, नामलू, इमल, इमलू, ला तामल, सॉरी, ला तामलू। तामलू। जी बिल्कुल, एमल एमलू, ला तामल ला तामलू। वेरी गुड। तो ये था जी आज का हमारा लेसन। अगर कोई कहे इद्रिब, तुम मारो, एक शख्स तू मार, तो आप जवाब में कहते हो अद्रिबू, मैं मारूंगा। इद्रिबू तुम सब मारो, नद्रिबू हम मारेंगे। ठीक है। अगर मैं कहूं इद्रिबिल कुरा, तू बॉल को मार, कहते हैं हिट हिट करो, बॉल को खेलते हुए हिट करते हैं ना पांव से, तो जवाब में होगा अद्रिबुल कुरा। क्योंकि मुदारे के टेबल में यद्रिबू यद्रिबूना तद्रिबू अद्रिबू होता है, तो हम यहाँ अद्रिबू लगाएंगे मुदारे से। इद्रिबुल कुरा, तुम सब मारो बॉल को, हिट करो खेलते हुए। तो क्या कहेंगे हम? यद्रिबू यद्रिबूना तद्रिबू अद्रिबू न तद्रिबूना नद्रिबू। हम सब मारेंगे नद्रिबू, वहां से पिक हो जाएगा। तो आपको पिछले टेबल आने चाहिए, ये जरूरी है। ठीक है। अगर कोई कहे तू सुन, इस्मा, अस्माऊ मैं सुनूंगा, इस्माऊ तुम सब सुनो, नस्माऊ हम सुनेंगे। अगर मैं कहूं इस्माइल कुरान, तो कुरान सुन, तो जवाब क्या होगा? अस्माउल अस्माउल कुरान। अस्माउल कुरान। तर्जमा? हम मैं मैं सब कुरान कुरान सुनती हूँ। सुनेंगे। सुनूंगा। इस्माउल मिलता, कुरान, तुम सब कुरान सुनो। नस्माउल हम कुरान, सब हम सब कुरान कुरान हम सुनेंगे। सब सुनेंगे। हम कुरान सब सुनेंगे। कुरान इस्माउल कुरान, हम सब सुनेंगे। कुरान वेरी सुनेंगे। गुड, वेरी गुड। तो आपने कहा कि आप सब कुरान सुनेंगे, ये बात अल्लाह को बड़ी अच्छी लगी है। सुने, वही बात जो आज हमने लेसन 17 में की है। सुने, पढ़ें, लेकिन समझ कर। ये तो मजाक है किसी किताब के साथ, नाउज़ बिल्लाह। आप कह रहे हो मैंने पढ़ ली और आपको पता है कुछ भी नहीं है। सोचो वो रब देख रहा है वहां, मेरा मैसेज तुम्हें मिला नहीं, तुम्हारे जेहन को पता ही नहीं चला मैंने क्या कहा है, तुम कह रहे हो मैंने पढ़ लिया। तुमने वो मेहनत क्यों नहीं की जिससे तुम्हें बात समझ आए? ये बड़ी बेअदबी की बात है, बहुत बेअदबी की बात है। हमें पता ही नहीं है ये बात, जो बेअदबी हम कब से ला इल्मी में कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि हमें मालूम हो गया है कि ऐसा नहीं करना है, आगे कैसे बढ़ना है, मकसद कैसे अचीव करना है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें इस बात पर, और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। अल्लाह को पता है कि हम कितनी कोशिश कर सकते हैं, ठीक है ना। उसी के मुताबिक, हर किसी के हालात के मुताबिक उसको जो है ना रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो खैर, अल्लाह ताला तौफीक में अता फरमाए, हमसे राजी हो। तो आप देखिए कितनी बड़ी कामयाबी है। आपने अभी कहा हम कुरान सुनेंगे, हम कुरान सुनते हैं, कितनी प्यारी बात है। अल्लाह को कितनी ये अदा पसंद है कि इंसान इस बात का इजहार करे और फिर उस पर अमल भी करे। तो आपकी इस मेहनत की वजह से आज अल्लाह ने वो दिन दिखाया है कि हम 17 लेसन मुकम्मल कर चुके हैं।
20 में से, ठीक है। 208 लफ्ज बेसिक आपने सीखे हैं, जो कि 39,000 से ज्यादा बार आए हैं, यानी 39,500 सम, 571 तकरीबन, यानी 39,000 से ज्यादा, 40,000 होने वाले हैं। अगर आपको लगता है ना कि ये बहुत बड़ी बात है, कुरान के 78,000 में से 40,000 के करीब आप पहुंच रहे हैं, ये अगर बहुत बड़ी कामयाबी है तो अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। 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 तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए है, जिसकी वजह से हम हमारे लिए ये रास्ता बन गया और हमने सीख लिया। नहीं तो इतने लोग हैं जिनको नहीं पता है, उनको हमें बताना है, उनको इन्फॉर्म करना है कि दे कैन ज्वाइन अस, दे कैन स्टडी। ठीक है, कोई इल्म की कोई ये जो टीच किया जाता है, इसकी कोई तदरीसी फीस तो ली नहीं जाती। हम बच्चे को एक किसी चीज़ की ट्यूशन रखवाते हैं, हज़ारों रुपए देते हैं, स्कूल्स भेजते हैं, हज़ारों रुपए देते हैं, खुशी खुशी देते हैं। दीन के, ये एक अलग बहस है कि दीन के मामले में हम चाहते हैं फ्री, कोई सिखा रहा है तो सिखा दे। ये भी तो अल्लाह देख रहा है कि तुम्हें बाकी हर चीज में, ब्रांडेड सूट के ऊपर भी तुम 15,000 लगा दोगे, ठीक है, 11,000 का जूता भी पहन लोगे, राइट। चलो कम का सही, लेकिन क्या तुम उतनी चीजें जो तुम इतनी आम चीज, आम इस्तेमाल की चीजों पे खर्च कर रहे हो, तुमने उतना भी कभी दीन पे खर्च किया? तुम तो उतना भी नहीं कर सकते, और अल्लाह से तुम बड़ी बड़ी उम्मीदें रखते हो हमें दुनिया में भी ये मिल जाए। मसले नहीं हल हो रहे हमारे, फ्री में मिल जाए, है ना। तो ये सारी समझ की बातें हैं। जितना इंसान अपनी अपनी चाहत और अपनी तरजीहात पर रब को रखेगा ना, रब भी उस कदर अता करेगा। अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमाए। और जो है, यानी ये कहना कि मैं फारिग होऊंगा तो सीख लूंगा, मैं फारिग होऊंगा, अभी बहुत बिजी हूँ, फैमिली में काम बहुत है, ठीक है काम, अल्लाह ने कहा है ये काम करो, मना तो नहीं किया, लेकिन जो काम हमारे लिए जितना अहम हो ना, उसको हम प्रायोरिटी पे रखते हैं। यानी अगर ये कहना कि मैं फारिग होके कुरान सीख लूंगा जब मेरे पास वक्त बचेगा, यानी अल्लाह नाउजुबिल्ला इसलिए है कि बचा हुआ वक्त उसके लिए है। फारिग लोगों का काम है क्या कुरान सीखना? जो कुरान सिखा रहे हैं, आपको क्या लगता है वो अपनी जिंदगी में फारिग है? नहीं, उन्होंने अहमियत दी है कि पहले ये काम करना है। वो पसंद है अल्लाह को, वो कैसा जज्बा है कि बचा हुआ वक्त, फारिग वक्त को आप लगा रहे हैं, बाकी वक्त आपका किसी और काम में है। अल्लाह को ऐसा, ऐसी मोहब्बत चाहिए हमसे, फिर हम कहते हैं हमें अल्लाह से मोहब्बत है। खैर, इस तरह की बातें तो जितनी करें वो कम है। अल्लाह ताला मुझे और आपको, हम सबको समझ अता फरमाए और अमल की तौफीक अता फरमाए इंशाल्लाह। मुस्कुराइए खुशी से, अल्हम्दुलिल्लाह। और पॉकेट बुक को ज़रूर इस्तेमाल करें, जी बहुत बेनिफिशियल है। कल भी मैंने कुछ सिस्टर्स को किताबें भेजी हैं आपकी क्लास में, ऑनलाइन कोरियर किया उन्हें, और तो कार्ड से बड़ा फ़ायदा होता है। कुछ सिस्टर्स का फीडबैक भी आया था। अब आपने अभी से फाइनल क्विज की तैयारी शुरू कर दें, आखिरी दिन फिर तैयारी नहीं होती, और जो डेट जिस दिन हमारी रिवीजन होगी ना, वेनसडे को, उसी संडे को आपका फाइनल एग्जाम होगा, फाइनल क्विज जैसे ऑनलाइन हुआ था, और उसमें 20 के 20 लेसन होंगे। अभी आपके पास बहुत टाइम है, ये हफ्ता भी है, अगला हफ्ता भी है, फिर उससे अगला होगा। तो आप इस स्लाइड की मदद से इन सब चीज़ों के एक एक लफ्ज़ के तर्जुमे को समझें, याद करें, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको समझें। जो कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ आया उसकी रिकॉर्डिंग खोल के सुन लें दोबारा। फिर भी कोई कंफ्यूजन है मुझे मैसेज करें, आई विल गाइड यू, ठीक है, ताकि आपकी चीज़ें साथ साथ कवर हों। आखिरी दिन फिर कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला आसानी फरमाए। अल्लाह ने चूज किया है कि तुम इतने लोगों में से, सितारों की तरह अल्लाह की मखलूकात हैं बिखरी हुई, उनमें से अल्लाह चूज कर ले तुम तो वो कितने खास हैं। अल्लाह ने ऐसे चूज किया आप सबको, आप क्लास में मौजूद हैं अपने बाकी काम छोड़कर, तो अल्लाह के इंतखाब को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, क्योंकि मेरे रब ने मुझे बुलाया है। तो इसी तरह अल्लाह ये जज्बा सलामत रखे हमें, हम इसको जारी रखें, और अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान के तमाम हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमाए, यानी पढ़ना, समझना, गौर करना, याद करना, अमल करना और फैलाना। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब वालेकुम लोग अस्सलाम व रहमतुल्लाह।